स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो प्रीवियस हमारा सेशन था उसमें हम कुछ कॉमन शेप्स को डिस्कस कर रहे थे। मैं आज जल्दी जल्दी से उसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेता हूं। और साथ में आज जो स्पाइरल हमने कल आपको बताया था, दो तरह के स्पाइरल्स होते हैं और इसमें जो रेवोल्यूशंस होते हैं मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 100 होता है। और इसकी जो स्पाइरल जो आपका होता है वो दो तरह का होता है टाइप्स में। एक सिमेट्रिकल कहलाता है, एक लॉगरिथमिक कहलाता है। सिमेट्रिकल की शेप ये है, लॉगरिथमिक की शेप ये है। इसमें नंबर ऑफ जो आपका इंक्रीज होता है रेवोल्यूशन में, जो डिस्टेंस वाइज वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। रेवोल्यूशन यहाँ से आप सेट करते हो जो कि 1 से 100 तक हो सकता है। बाकी ये स्ट्रोक है, ये उसकी लाइन स्टाइल है। और इसका एरो हेड टेल अगर आपने लगाना हो अपने इस स्पाइरल का तो ये लगा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो इसमें कुछ स्पाइरल में आपने रेनबो शेड्स डालने हो, इस तरह का कोई आपको इफेक्ट रखना हो, तो ये आप बड़े आराम से इसमें कलर्स डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी कर सकते हो। अब ये करने के लिए आपने किस तरह इसको किया, इसमें लाइव आपके पास पेंट ड्राइंग के अंदर फिलिंग के हवाले से होता है, स्मार्ट ड्राइंग के नाम से, स्मार्ट ड्राइंग फिलिंग। ये कहाँ पे है, किस तरह, ये देखो। ये स्पाइरल आपका, जिसको आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो लाइक दिस। ये आपका एक लॉगरिथमिक स्पाइरल है जिसका 100 फैक्टर के साथ रेवोल्यूशन में डिस्टेंस यहाँ से आपका डबल 100% इंक्रीज नजर आ रहा है। और ये सेंटर पॉइंट से आपका बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है। ठीक है। हर दफा ये 100 गुना इजाफा हो रहा है क्योंकि आपने 100 फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। कम करोगे 50 करोगे और कम करेगा। अगर इसको 1 कर दिया तो इसमें और आपके सिमेट्रिकल स्पाइरल में कोई फर्क नहीं रहता। ये मैंने आपको कल बता दिया था। आज जो बताने वाली चीज है वो ये कि अगर आप इसमें इसको क्लोज करना चाहो तो क्लोज करने का एक तरीका होता है, वो ये है, क्लोज कर। अगर आपने क्लोज नहीं करना तो या इसके ऊपर आपने इसका एरो हेड एंड टेल लगाना है तो यहां से लगा लो। ये एरो हेड है जो कि लग गया, और ये एरो इसकी टेल है स्पाइरल की, जो आप इस लिस्ट में से कोई भी दे सकते हो। लाइक आपने इसका टेल देनी है ये। अब आपको ये दिखेगी कैसे जब जूम करोगे। ये देखो, ये टेल में ये आ गया और हेड में ये आ गया। और अगर आप इसको और थिक करना चाहो तो वेट बढ़ा दो। वेट से इसकी प्रेजेंस और क्लियर हो जाएगी आपको। ये लो। तो कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट सरफेस पे चाहिए अपने इस पेज के ऊपर रिक्वायर्ड हो तो आप इस तरह इसको लेके आ सकते हो। वेरी इजी वे टू डू दिस। लेकिन अगर आपको कहा जाए इसके अंदर मुझे फिलिंग रिक्वायर्ड थी, तो फिलिंग के लिए स्टूडेंट आपको स्पाइरल में जाके इसको क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, क्लोज जब करते हैं लाजमत है, क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर आपका है जो एरो हेड है और टेल है वो डिसअपियर हो जाता है, वो नहीं लगता। ठीक है। तो इसको हालांकि एक्टिवेट हैं लेकिन यहां पे आपको दिखाई नहीं देंगे जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे, कट नहीं डालोगे इसमें। कट कैसे डालते हैं उसके लिए कल का दिन का वेट कर लो। कल मैं आपको बताऊंगा क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट और अरेज, इन टूल्स की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन हम उससे पहले ये टूल्स भी आपको मैंने करवाने हैं। ठीक है। तो अब स्पाइरल से रेलेवेंट मैं आपको जो डिस्कस कर रहा था वो ये कि कभी आपको अगर इसमें फिलिंग रिक्वायर्ड है तो इसको क्लोज करना जरूरी होता है। और क्लोज करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होती है, इस ऑप्शन का नाम है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल है, इंटरेक्टिव फिल है, मैश फिल है। ये ऑप्शंस, ये ग्रेडियंट फिलिंग के लिए होती है, ये मैश फिलिंग होती है। इन दोनों को अभी आज के दिन छोड़ दो। अभी मैं आपको स्मार्ट फिल बता रहा हूँ। स्मार्ट फिल का काम क्या होता है कि कहीं पे आप अपने क्लोज बॉर्डर में अगर आप फिलिंग करना चाहो तो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये आपको एक नजर आ रहा होगा एरिया, ये वाला यहाँ पे आके बंद हो रहा है, तो इसके अंदर फिलिंग होगी। फिलिंग कौन से कलर की होगी और स्ट्रोक के ऊपर इस कलर की प्रेजेंस डिफरेंट रखना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। इस पाथ के अंदर, इस पार्ट के अंदर आप फिल और स्ट्रोक को कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट क्लिक करोगे तो ये है जी वो आपकी ऑप्शन जो स्मार्ट फिल के साथ एक्टिवेट हो जाती है। यूज डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट का मतलब है जो इस वक्त है वही रहने दो फिल, जो डिफॉल्ट। या आप कोई कलर डालना चाह रहे हो तो स्पेसिफाई कर दो। अगर फिलिंग नहीं करनी तो नो भी कर सकते हो। फिलिंग नहीं होगी कोई, हाँ, आउटलाइन पे इफेक्ट करेगा। आउटलाइन, आउटलाइन किस कलर का रखना है, इस एरिया में आप आउटलाइन रेड कलर की करना चाह रहे हो, ये लो,
ये रेड शेड ऑन कर दिया। और आउटलाइन का वेट कितना रखना है, हेयर लाइन कर दूं, ये हेयर लाइन कर देता हूं। देखना क्या होता है इस एरिया के अंदर जहां क्लिक करने लगा, ये लो, यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जिसकी आउटलाइन आपको रेड कलर की ये बिल्कुल बारीक सी नजर आ रही है। क्या इसको अलग किया जा सकता है, इसमें से सेपरेट किया जा सकता है? यस, पिक करो, पिक करके इसको बाहर निकाल लो। क्या आप देख रहे हो, इसने उस बॉर्डर के अंदर, जिस एरिया के अंदर आपने क्लिक किया था, उस तरह की आउटलाइन जनरेट कर दी। देख रहे हो कितनी मजे से आपने उस एरिया के मुताबिक एक आउटलाइन जनरेट करवा ली है। कितनी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसको आप यूज कर सकते हो अपने मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए। इसके अंदर आप फिलिंग करो, इसको ग्राउंड के ऊपर रखो, इसके ऊपर जो भी एक्शन करना है आप कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि कहां से बना, स्मार्ट फिल से बना। स्मार्ट फिल से आपके दो काम हो सकते हैं, फिल का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और यहां तक कि आपकी आउटलाइन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये आउटलाइन का ऑब्जेक्ट बन गया। और आउटलाइन के ऊपर अगर आप इसकी फिलिंग करना चाहो, लाइक ये देखो, अब ये इसकी फिलिंग तो कर ली, स्ट्रोक की वेट बढ़ाना, ये लो, कितना मजे से आपने स्पाइरल में से अपना एक ऑब्जेक्ट निकलवा दिया। दोबारा से देखिएगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने हो, आप कर सकते हो। किस तरह आपने इस की जो स्ट्रोक वैल्यू है, मैं थोड़ी सी लो कर देता हूँ, 10 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट कर देता हूँ। अगर आप गौर करो तो हर जो पार्ट है इसके अंदर अलग अलग फिलिंग हो सकती है। सेम रखनी है आपकी मर्जी, अलग अलग करनी है आपकी मर्जी। गो विद स्मार्ट फिल। और दो चीजें आप इसमें बताते हो, एक फिल करना है तो कौन सा करना है स्पेसिफाई कर दो। यहां से आप कलर अपना नॉमिनेट कर सकते हो, जो भी करना है, गोल्डन कलर कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी चीज, क्या आपने ना सिर्फ इसका जो है फिल जनरेट करना है, बल्कि इसकी आउटलाइन में भी कोई आपने वैल्यू लेके आनी है। लाइक आउटलाइन मुझे चाहिए थिकनेस 8 के साथ या 4 के साथ। गो के इसकी इस वक्त करंट वैल्यू 1 पॉइंट है, लेकिन जब मैं क्लिक कर दूंगा इसकी आउटलाइन का वेट इंस्टेड ऑफ 1 4 हो जाएगा और उसका कलर रेड हो जाएगा और उसका फिलिंग आपकी गोल्डन हो जाएगी। क्लिक करूं, कौन सी, कहां पे करना चाह रहे हो? अब मैं करता हूं ये सेंटर वाले पार्ट पे। सेंटर वाला पार्ट स्टूडेंट यहां से स्टार्ट होता है बाउंड्री और ये घूम के यहां तक आती है, ये लो। क्या ऐसा हुआ जो आप चाह रहे थे, या आप इसके ऊपर भी करना चाह रहे हो इस एरिया में, ये लो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है इसलिए आपको ये वो दिख नहीं रहा है। अंडू कर देते हैं, ठीक है, यहां क्लिक करता हूं, ये लो। मतलब जिस एरिया में भी क्लिक करोगे, अब मजे की बात, मैं चले इस पार्ट में थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, हेयर लाइन ले लेते हैं, ये लो। ये आपके ऊपर है ना, क्लिक करने से पहले डिसाइड कर लेना करंट वैल्यूज फिल की क्या चाहिए और आउटलाइन की वेट प्लस कलर क्या चाहिए। और इससे हुआ क्या स्टूडेंट्स, आपका इस पूरे स्पाइरल में से दो ऑब्जेक्ट आपके बन चुके हैं। पिक करो और ये देखो, एक ये बन गया, एक ये बन गया। देख रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं बराबर। अब इन ऑब्जेक्ट्स को आपकी मर्जी है किस लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो। मैं इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूं टू प्लेस हियर अराउंड ए सर्कल, अराउंड ए सर्कल। ये आपका एक सर्कल मैंने बना दिया, इसके अराउंड इसको मैं प्लेस करना चाह रहा हूं। वेरी इजी वे टू डू इट। ये ऑब्जेक्ट लिया, यहां रखा, ठीक है, रखने के बाद इसको ऊपर दोबारा क्लिक करो, आपका सेंटर पॉइंट वैल्यू को मूव करो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड देन रोटेट इट कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ ये 15-15 डिग्रीज की वैल्यू जंप करती है। अगर आप डबल जंप रहना चाह रहे हो 30 डिग्री, 30 डिग्री इकट्ठा रखना है, 15 डिग्री जस्ट कंट्रोल को प्रेस किए रखना। और माउस का लेफ्ट बटन भी मेरा इस वक्त प्रेस हुआ हुआ है, मैं राइट भी प्रेस कर दूंगा ताकि इसका डुप्लीकेट वर्जन यहाँ पे क्रिएट हो जाए। राइट क्लिक, ये लो, कंट्रोल आर या कंट्रोल डी, रिपीट। बात समझ रहे हो? इसी तरह मिसाल के तौर पे ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको भी आप यूज करना चाह रहे हो, इसका स्मॉलेस्ट वर्जन लेके यूज करना चाह रहे हो, कुछ इस तरह करके यूज करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो।
ये लो, शिफ्ट के साथ ये कोई अच्छा सा डिजाइन आप क्रिएट करना चाह रहे हो, इसका फ्लिप वर्जन ले लेना चाह रहे हो, फ्लिप कर लेते हैं इसको। राइट क्लिक कर देता हूँ, ये लो, अब आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, इन दोनों को आपने यहाँ पे इसके सेंटर में ऐसे ऐसे रोटेट करवाना है। वेरी इजी वे टू डू इट। इसका अगर ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना लो, ताकि आपको सिलेक्शन में डिफिकल्टी ना हो। अभी आपको इस पे क्लिक करना पड़ता है, फिर इस पे भी क्लिक करना पड़ता है शिफ्ट के साथ, तो दोनों सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आप चाह रहे हो दोनों इकट्ठे ही सिलेक्ट हो जाए, एक ऑब्जेक्ट बन जाए, तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया करो और राइट क्लिक करके इसका ग्रुप बना दिया करो। कंट्रोल जी भी इसकी शॉर्टकट की है, ये लो। अब इसका फायदा ये होगा कि आप अपने डिजाइन इस तरह का रेडी करने के लिए एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये अब आपके पास आ चुका है। और सेंटर पॉइंट को आपने यहाँ पे मूव किया, इन दोनों का ग्रुप का, और राइट आप कंट्रोल के साथ इसको रोटेट करके यहाँ पे लेके आ गए। और यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और कंट्रोल डी करना है, ये लो। इस तरह आपके बहुत एक सिमेट्रिकल डिजाइन आपका क्रिएट हो सकता है। और ये आपने क्रिएट करने के लिए यूज क्या किया? स्पाइरल को यूज किया, स्मार्ट फिल को यूज किया, रोटेट टूल को यूज किया, ग्रुप को यूज किया। तो एक काम करने के लिए सारी ऑप्शन जब इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, डेली बेसिस पे आप काम करते रहोगे, सीखते जाओगे, ऑप्शन को सारी सीख लोगे। कॉरल बड़े अच्छे तरीके से सामने आपके पास आ जाएगा, उसका फुल वर्जन। आपकी एक्सपर्टीज आपकी बनती जाएंगी प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये देखो, अब ये कुछ सोच नहीं सकता कि ये सारा जो फ्रेम के ऊपर डिजाइन क्रिएट हुआ है, ये स्पाइरल से हुआ है। एस फॉर स्पाइरल। और इसके राउंड भी आप सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हो, वेरी इजी वे टू डू इट। सर्कल को या इलिप्स को क्लिक करो, इसके सेंटर पॉइंट में आओ और ऑल्ट के साइज को साथ में शिफ्ट प्रेस करके बाहर की तरफ निकाल। ऑल्ट सेंटर करने के लिए, शिफ्ट सर्कल बनाने के लिए, ये लो। बात समझ रहे हो? और अगर आपको कहा जाए कि इस सराउंडिंग में फिलिंग कर दो, गो विथ स्मार्ट, कलर बताओ। स्ट्रोक लगाना है, क्या चाहिए स्ट्रोक? आपकी मर्जी है। स्ट्रोक आपको वेट चलें 2 पॉइंट का कर लेते हैं, कलर रेड कर लें, या चलें इसको हम ब्लू कर लेते हैं शेड में डार्क। चेक करना क्या होने लगा है। देख रहे हो? बॉर्डर, स्ट्रोक, कलर, और जो भी हिट कर रहा है उसको उसके ऊपर कर दिया। जो भी इस एरिया में आया उसके स्ट्रोक पे अप्लाई कर दिया, चाहे वो बिग सर्कल का था, स्मॉल सर्कल का था, या स्पाइरल ही का क्यों नहीं था। अगर आपको ये नहीं चाहिए था, अंडू करता हूं, अगर ये नहीं चाहिए था तो आप इसकी इस प्रॉपर्टी को नो कर देते। जस्ट कलर हिट होगा स्मार्ट फिल में, देर इज नो इफेक्ट ऑन योर आउटलाइंस। ये देखो, समझ रहे बात को? कभी भी आप अपने डिजाइन को बड़ा अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर सकते हो यूजिंग दोज ऑप्शंस। तो आज कम से कम आपको एक ऑप्शन जो मैंने सिखाई है वो ये स्मार्ट फिल की ऑप्शन आपको क्लियर हो चुकी है। स्पाइरल की ऑप्शन आपकी विद लॉगरिथमिक, और ये भी जो भी आपने करना है स्मार्ट फिल से बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, उसको अपनी यूज में लेके आ सकते हो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माइंड कैसे अप्लाई करते हो एज ए डिजाइनर। आपके पास किस हद तक वो आपको सहूलत अवेलेबल है जिसको आपको दे दी गई थी, लेकिन चूंकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, आपको उसका पता नहीं था, आपने उसको इस्तेमाल सही नहीं किया, और आपने अपनी टारगेट को सही तरीके से डिजाइन में अचीव नहीं किया। तो ये छोटी छोटी चीजें, उम्मीद करता हूँ ये भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो आपको इंशाल्लाह काम आएगी। अब बात यह है कि कल मैंने कॉमन शेप्स आपको डिस्कस की थी। कॉमन शेप्स में बताना ये था कि ये सारी शेप्स आपके डिजाइन या आपके कंटेंट को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। कॉमन शेप्स ये सारी की सारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें मिसाल के तौर पे अगर आपने एक बैनर बनाना है, एक बैनर यहाँ पे क्रिएट करना है, तो बैनर शेप आपके पास मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे आपने एडमिशन ओपन का बैनर बनाना है,
कंटेंट आपने किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का आपने कोई पोस्टर बनाना है तो बैनर शेप से यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं। ये नहीं जी, बैनर शेप। और बैनर शेप में आपने जाना है, शेप्स अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद जहाँ पे आपको बैनर रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप बैनर इस तरह बनाओगे। दिस इज अ बैनर। ये आपने ऊपर कॉमन शेप में से सिलेक्ट किया, ये बैनर बन गया। ये बैनर आपका यहाँ पे आ गया। मिसाल के तौर पे ये स्कूल का लोगो है, ये आपके स्कूल का लोगो है। ये आपका एडमिशन ओपन का, यहाँ पे आपने कंटेंट अपना लिखना है, ठीक है। और जहाँ तक ये बैनर का जो सिंबल आपने कॉमन शेप्स में से आप लेके आए हो, शेप टूल के साथ इसको आप देखो क्या क्या हो सकता है इस बैनर की, इस सिंबल के साथ। दो आपको यहाँ पे नोड्स नजर आएंगी कलरफुल, एक रेड नजर आ रही है, एक येलो नजर आ रही है। बाज सिंबल्स में एक ही नोड होगी रेड, बाज में दो भी होंगी। अब दोनों का फर्क क्या है? ये रेड से क्या होता है? रेड से ये होता है, इसकी विड्थ के अंदर ये देखो वैल्यूज चेंज हो रही है। आपको ऐसा बैनर चाहिए जिसमें ऐसी विड्थ के साथ, ऐसी शक्ल के साथ आपने काम करना है, ये ले लो। एक्सट्रीम करोगे तो ये एक्सट्रीम वैल्यू इस वक्त आ चुकी है। इनसाइड लेके आओगे तो इसके बैनर की कंटेंट अगर थोड़ा है तो यहाँ से आप इसका बैनर के लिए यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है स्पेस, जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो। ज्यादा चाहिए ज्यादा ले लो। दूसरी बात, ये येलो येलो नोड से क्या होता है? येलो नोड से इसकी आप हाइट के ऊपर कंट्रोल करते हो। ये हाइट आपकी कुछ बिल्कुल फ्लैट कर दिया इसने बैनर को। दरमियान में जो भी आपने रखना है, ये साइड के ऊपर जो रखना चाह रहे हो, तो इस तरह की शेप्स अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो ये आप इस तरह की शेप बना सकते हो, ठीक है। एक शेप बन गई है, इसको वर्टिकल प्लेस कर लो, हॉरिजॉन्टल प्लेस कर लो, ये आपकी मर्जी है। इसका मतलब है जो रेड स्पॉट है वो विड्थ वाइज कंट्रोल देता है, और जो येलो स्पॉट है वो हाइट वाइज कंट्रोल देता है। बाल बाल आपको ऐसा बैनर चाहिए होता है, ये फुल हाइट वाइज, ये लो वैल्यू के साथ, जो हो सकता है जितना आप दे दो। तो ये देखो एक ही बैनर का सिंबल है लेकिन उसके डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं। आप बनाते वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपने बनाना है कंटेंट अपना यहाँ पे आप दे सकते हो। और ये जो मैंने आपको दो शेप्स हैं, अगर आप इनको सिंगल शेप के तौर पे डील करना चाह रहे हो, सुनिए, दो अलग अलग शेप्स हैं। ये सर्कल अलग है, ये एलिप्स अलग है, और ये बैनर का ये सिंबल अलग है। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करो तो ये ऑप्शंस मैं इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल इनको भी डिस्कस करने वाला हूं। ऑप्शंस हैं ये: कंबाइन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिएट बाउंड्री। अच्छा, अभी मुझे इन दोनों को इकट्ठा करना है, एक करना है, तो वेल्ड कर सकते हैं। ये देख रहे हो, वेल्ड हो गया, दो शेप्स की एक शेप बन गई। ये वेल्ड वही काम करता है जो आपने टेक्निकली देखा होगा वेल्डिंग का काम होता है, दो चीजों को जोड़ देता है ना। ये जुड़ गया, दो सिंबल्स, एक सर्कल था, एक आपका बैनर का सिंबल था। बाल का आपको इस तरह का कोई स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है जो दो या तीन या चार या 10 शेप से मिलाने से बनाना है, बना लो। मजे की बात अंडू कर देता हूं इसको। अगर आपका हो कि मल्टीपल शेप्स, और मिसाल के तौर पे एक सर्कल बनाता हूं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के सर्कल बना के इसको यहां पे रख देता हूं, ठीक है, यहां पे रख देता हूं। ये अलाइनमेंट का भी टॉपिक है, इंशाल्लाह वो भी देखना है इसको। इस बार मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर देता हूँ लाइक दिस, कंट्रोल डी करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ये अब ऑब्जेक्ट आपके बन गए हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इन ऑब्जेक्ट को, अभी ये अलाइन नहीं है, अलाइन आपको मैंने चूंकि अभी बढ़ाया नहीं है अलाइन, इसलिए आपको करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये काम निहायत ईजी है। अभी मैं रफली कर रहा हूँ एरो की के साथ। चेक करो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये, टोटल 5। एक बैनर है, 4 सर्कल्स हैं। वेल्ड करूं क्या? वेल्ड हमेशा याद रखना आपकी जो भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज हैं उनको मर्ज कर देता है।
मर्ज का कॉन्सेप्ट है। टोटली चेंज नहीं हो गया व्यू। जो एक्चुअल बैनर सिंबल था उसके अंदर आपने अमेंडमेंट कर दी, चेंजेस कर दी, अपनी जरूरत के मुताबिक कर दी। इसका मतलब कुछ भी अगर आपने बनाना हो ये बना सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू पुट समथिंग इनसाइड इट यू कैन डू इट। और अगर इसके अंदर आपने फिलिंग करनी है फिलिंग कर लो, ये लो, ये फिलिंग हो गई। स्ट्रोक लगाना है, ये लो स्ट्रोक लगा दिया, रेड कलर का स्ट्रोक लगा देते हैं। स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करना है, ये लो हाई कर देते हैं। स्ट्रोक का लाइन स्टाइल चेंज करना है, ये लो लाइन स्टाइल चेंज कर दो। ये देख रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है। ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। और अब आप इसमें टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं, यू कैन पुट इट एनीवेयर। ये आपने लिखना है एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, लाइक दिस। इसका फॉन्ट जो आपने डिसाइड करना है कर लो, मुनासिब सा। ठीक है, जो भी आपने देना है फॉन्ट इसका यहाँ से सिलेक्ट करके आप जो भी फॉन्ट देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। और देने के बाद इसको प्लेस कर सकते हो ओवर हियर, लाइक दिस। ये पूरा हमारा लेक्चर है जी टाइप टूल के ऊपर। अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा, अभी मैंने सिंपल एक टेक्स्ट लिख के प्लेस कर दिया ओवर योर सिंबल। और अगर आप चाह रहे हो कि इनको इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना दो ताकि आपको फ्यूचर में इशू ना हो मूव करने में, सिलेक्ट करने में, डिलीट करने में। यू कैन पुट एनीवेयर लाइक दिस। और इफ यू वांट टू डू सम टेक्स्ट, कोई फीचर्स बतानी है स्कूल की, कोई इंफॉर्मेशन देनी है स्कूल की, तो ये यहाँ पे आप स्कूल के फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो जो भी आपने देनी है। लाइक इस तरह कोई आपने पेज बनाना है, कोई पम्फलेट बनाना है, कोई प्रोस्पेक्टस बनाना है, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और इफ यू वांट टू पुट समथिंग लाइक इमेज, इंपोर्ट कर लो। क्लाइंट ने आपके इमेज भेज दी है स्कूल से रेलेवेंट, तो ये मैं यहाँ पे प्लेसमेंट कर देता हूँ। एक बैनर, एक पोस्टर, एक फ्लायर, कुछ भी इस तरह का डिजाइन करते वक्त आपको कितनी फैसिलिटीज हैं। इसका मतलब आप कभी भी कोई इस तरह की आपको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस चाहिए कंटेंट की, तो ये सिंबल्स ये आपको सारे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कीजिएगा। और ये सारी आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे इसी तरह आप करके अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर ये एक डिज़ाइन को रेडी कर सकते हो। टाइप टूल के ऊपर बहुत सारा अभी आपको मैंने इसका कंटेंट मैंने डिलीवर करना है, इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। अभी जो अभी आप सीख रहे हो ये कि जो आपके पास अवेलेबल हैं ऑप्शंस कॉमन शेप्स की सूरत में वो बहुत सारी हैं। इनको इस्तेमाल आपने करना है और इसको यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट सिंबल्स आपके पास मौजूद हैं, लाइक ये सिंबल यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, हाईलाइट करना है इसको। अच्छा, ये जो शेप आप बना रहे हो ना, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। ये जो शेप आपकी बनी हुई है, जिसके कलर में चलें ये आपको रेड दे देता हूँ, इस कलर को आप यूज कर सकते हो। और इसको अगर आप चेंज करना चाहो इसकी शेप की वैल्यू को, तो शेप टूल मौजूद है। ये शेप टूल है। शेप टूल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपकी इस करंट इमेज के अंदर ये जो शेप आपने बना रखी है, जो मैं साइड के ऊपर आपको दिखा देता हूँ, पहले इसके ऊपर थोड़ा वर्किंग करते हैं। ये शेप है, ठीक है। अगर आपने इस शेप के ऊपर काम करना है, एक तो यह पिक टूल होता है, पिक टूल से साइज सेट होता है, रोटेट कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आप इस शेप की चेंजेस करनी है तो शेप टूल को आपने अटेम्प्ट करना है। अब शेप टूल से होता क्या है, अगर आपको शेप टूल से काम करना अलाउ नहीं कर रहा तो आपने एक काम करना है, वो आज सीख लो। क्योंकि एक शेप है, इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना। कर्व्स क्या होती हैं, जब आप इसको राइट क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कंट्रोल क्यू के साथ कर्व्स, ये कन्वर्ट कर लेना, वरना ये शेप के अंदर चेंजेस करनी पॉसिबल नहीं होती। यहाँ से कर लो, या आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ऑप्शन का नाम है कन्वर्ट टू कर्व्स। जैसे ही आप कन्वर्ट टू कर्व कहते हो, ये सारे के सारी शेप के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आने शुरू हो गए। खास तौर पे जो बेंडिंग पॉइंट्स हैं, जहां पे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं बॉर्डर,
और शेप टूल आपको अलाउ करेगा अब विद दोज, इनको बोलते हैं एंकर्स। ये एंकर का स्टार्ट और क्लोजिंग पॉइंट है, एरो नजर आएगा यहाँ पे ऐसे, ये छोटा सा एरो नजर आएगा, ये आपकी शेप का क्लोजिंग या एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और अब आपको जैसे मैंने बोला शेप चेंज करना, ये लो, अब किसी भी एंकर को क्लिक करो और शेप चेंज करो, ये लो, किसी भी एंकर को क्लिक करो शेप चेंज करो, ये लो, किसी भी एंकर को क्लिक करो शेप को आप चेंज कर सकते हो। आपको ऐसी शेप बनानी थी, उसमें से आपने निकाल ली शेप, अब आपको ये कैसे बनी है दोबारा से देखो। किसी एक एंकर के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हो एंकर ही गायब हो जाता है बीच में से। करूं, ये देखो, डबल क्लिक, डबल क्लिक, और अगर आप इस एंकर को रिकवर करना चाहो या इस एंकर को स्ट्रेच करना चाहो, ये लो, ये लो, इसको आप अपनी अच्छा ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये जितनी भी आपको शेप्स बैनर की करवा रहा हूं या ऊपर आपने देखी है सब पे कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपके पास इतनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो मर्जी करो शेप के साथ एंकर्स आ जाएंगे आपको ये। और ये एंकर्स जो आते हैं स्टूडेंट्स, ये ऊपर ऑप्शन देखो, ये वाली, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। कहीं पे भी एंकर ऐड भी कर सकते हो, एंकर कह लो, एंकर वैसे हम कहते हैं इसमें, सॉरी इलिस्ट्रेटर में, इसमें नोड बोलते हैं इसको, क्या, नोड। नोड आपकी इस तरह क्लिक करने से एक्टिवेट होती है, एक नोड। और अगर आप इस नोड को डिलीट करना चाहो डबल क्लिक कर दो, यहाँ ये डिलीट का रेड डॉट नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ डिलीट, ये लो गई। जब ये डिलीट होगा तो इसका प्रीवियस और नेक्स्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा, बीच वाला जो निकल गया तो प्रीवियस और नेक्स्ट आपकी लाइन ज्वाइन हो गई ना। और अगर आपको कहा जाए कि बीच में दोबारा से लेके आनी लाइन, मसला ही कोई नहीं है, आप यहां पे आके एक बार क्लिक करो, एक स्पॉट आ जाएगा, इसको ऊपर राइट क्लिक करो, यहां पे ऐड आ जाएगा, ये लो ऐड हो गया, दोबारा आ गया। दोबारा से सुनो, कहीं पे भी आप एंकर या नोड ऐड कर सकते हो, कहीं पे भी, जस्ट आपने टच करना है इसके पाथ को, क्लिक करने से यहां पे आ गया पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने एंकर ऐड करना है दो तरीके हो सकते हैं, वो क्या, क्लिक करने के बाद यहां तो ये प्लस पे क्लिक कर दो स्टूडेंट्स, ये प्लस है ऐड के लिए, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहां से ऐड करवा दो। जब ये ऐड हो जाता है तो यहां से इसको आप स्ट्रेच कर लो, यहां पे भी करना है, ये लो, राइट क्लिक, ऐड हो गया, ये लो। इसका मतलब है जहां चाहो एंकर ऐड कर लो, जहां चाहो एंकर डिलीट कर दो। डिलीट करने का सबसे आसान तरीका मैंने ये बोला कि डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो। और अगर आपसे कहा जाए, देखो थी क्या शेप और बन क्या गई है, देख रहे हो, टोटली चेंज हो गई है। मिसाल के तौर पे इस शेप को आपने अप्लाई करना था अपने इस एरिया के अंदर, ये लो, सिलेक्ट करो पिक टूल से, यहां ले आओ, लाइक दिस, आपको ऐसे रखना था इसको। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं ताकि दिखाई दे। क्लिकिंग ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑल द कलर एंड फिल एंड स्ट्रोक इज व्हाइट, ये लो। बात को समझ रहे हो किस तरह आपने इस शेप को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है, जैसे बनाना चाहो। अगर आप समझते हो यार ये वाली लाइन थोड़ी सी नीची हो जाए, मसला कोई नहीं, क्लिक करो, शेप टूल को क्लिक करो, एक्टिवेट करो, और इस नोड को पकड़ के थोड़ा नीचे कर लो, इसको थोड़ा ऊपर करना है, ये लो। शेप को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, उसमें मसला ही नहीं रहा कोई। क्या ख्याल है, ये लो, ये लो, जैसे चाहो इस शेप से आप वर्क कर सकते हो। तो शेप टूल, उम्मीद करता हूं आज, अच्छा शेप टूल ना, ये अगले 2 लेक्चर में मैंने शेप टूल इस्तेमाल करना है, इसी को इस्तेमाल करता जाऊंगा। और ऐसी इसमें वैरायटी है ना, इतनी डिटेल है शेप टूल के अंदर ही। शेप टूल के साथ सबसे पहले तो आपको असूल की बात है, ये पूरी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए ऊपर वाली। अभी मैंने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं शेप टूल की, कौन सी, एक ऐड एंकर, एक डिलीट एंकर, बाकी तो मैंने कोई भी नहीं डिस्कस की, ठीक है ना। अभी मैंने कोई भी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की, इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी शेप हो, यहां तक कि
आपके पास कोई भी टेक्स्ट हो उस पे भी शेप टूल का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है। वो क्या, ये पंजाब पब्लिक देख रहे हो, ये मैंने सिलेक्ट किया, शेप टूल से सिलेक्ट किया, नॉट पिक टूल। पिक टूल से साइज वाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं काम। लेकिन शेप टूल से देखो कमाल की बात है। शेप टूल पे जैसे क्लिक करता हूं आपके हैंडल्स आ जाते हैं। गौर करना जरा, हैंडल का काम जरा देखना। ये हैंडल, ये देखो, ये मैंने पिक टूल से किया। शेप टूल जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखो, डिस्टेंस स्पेसिंग दे रहा है टेक्स्ट के दरमियान में। दे रहा कि नहीं दे रहा? मजे की बात है। इसमें एक लाइन ऐड कर देता हूं, पंजाब पब्लिक स्कूल जौहर टाउन लाहौर। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। जौहर टाउन लाहौर, जौहर टाउन लाहौर के ऊपर मैं इतना एरिया सेलेक्ट करके इसका कलर और इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। कलर भी चेंज कर देता हूं। अब अगर आपको कोई कहे कि दरमियान का जो डिस्टेंस है ज्यादा है या कम है, करना है कुछ इसको, यस करना है, मुझे इसका डिस्टेंस सेट करना है दोनों लाइंस के दरमियान का, एक ही है ना टेक्स्ट, एक ही कंटिन्यूटी है टाइटल की। शेप टूल, शेप टूल जो जैसे क्लिक करेंगे ये देखो, वर्टिकल स्पेस करनी है, ये वर्टिकल के लिए हैंडल करीब कर दूं, क्लोज टू फर्स्ट टाइटल। ये देखो कितनी मजे की ऑप्शन है कि आप अगर चाहो एक ही टेक्स्ट के ऊपर दोनों लाइंस को एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखा सकते हो। ये है जी लाइन स्पेसिंग के लिए शेप टूल का इस्तेमाल। तो शेप टूल बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। ये लो, यहां रखना है आपने टेक्स्ट का, इस तरह का वर्जन देना है आपने, ये लो, जितना डिस्टेंस करना है कर सकते हो, यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, जितना इसकी स्ट्रेचिंग यहाँ से इस तरह कंट्रोल कर लेना, काम ज्यादा जैसे आप मुनासिब समझो। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, मजे की बात। मैं चाह रहा हूं पी पंजाब का, पी पब्लिक का और एस स्कूल का, इसका कलर सेट करना है सिर्फ, और एक ही गो में करना है। अलग अलग कर सकते हैं टेक्स्ट टूल से, टाइप टूल से इसका अलग कर लो, रेड कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, टाइम लगेगा। आसान तरीका क्या है, शेप टूल। शेप टूल का यहां पे देखो काम क्या है, ये छोटी सी नोट नजर आ रही होगी, ये पॉइंट, क्लिक कर दो, ये एक्टिवेट हो गया। शिफ्ट के साथ इस पी को भी एक्टिवेट कर दो, शिफ्ट के साथ एस को भी एक्टिवेट कर दो, और इसका कलर चेंज कर दो। हो रहा कि नहीं हो रहा? और मजे की बात, बात यहां खत्म नहीं हुई। यहां से आप अगर चाहो, ऊपर देखो ऑप्शन कौन कौन सी ऑन हो गई, ये देख रहे हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो इन सिलेक्टेड करेक्टर्स का, डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो इन सिलेक्टेड करेक्टर्स का, इन सिलेक्टेड करेक्टर का फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, इन सिलेक्टेड करेक्टर को अंडरलाइन कर सकते हो, इन सिलेक्टेड करेक्टर का आप हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का सेट कर सकते हो। ये लो, पीछे लेके जाना है पीछे ले जाओ। सिर्फ ये तीन करेक्टर्स को इफेक्ट हो रहे हैं, बाकी कोई नहीं। और इन सिलेक्टेड करेक्टर का आप स्टूडेंट वर्टिकल ऑफसेट भी चेंज कर सकते हो, वर्टिकल ऑफसेट चेंज कर सकते हैं, नीचे लेके आना, नीचे ले आओ, ये लो। इन सिलेक्टेड कैरेक्टर्स को रोटेट कर सकते हो। इन सिलेक्टेड कैरेक्टर का सुपर सबस्क्रिप्ट, ये मैं अभी बताता हूँ, सुपर सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू, और ये बताता हूँ अभी आपको। बात यहां खत्म नहीं हो गई, ये एक और बटन आपको एक और लंबी चौड़ी डिटेल ले आएगा, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। ये पैनल है पूरा, इस पैनल में तीन चीजें होती हैं, करेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम। ये मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह जब टेक्स्ट को मैं डिक्लेयर करूंगा आपसे, मैं टेक्स्ट को जब डिस्कस करूंगा, ये तीन इसमें ऑप्शंस होती हैं, करेक्टर, पैराग्राफ एंड थर्ड वन इज फ्रेम। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत जल्द, इसको बंद करता हूं।
अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि शेप टूल आपको अलाउ करता है ना सिर्फ ये कॉमन शेप्स को, रेगुलर शेप्स को अपनी मर्जी से चेंज करने देता है, बल्कि टेक्स्ट के ऊपर भी इसकी बहुत जबरदस्त काइंड ऑफ प्रेजेंस शो करता है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो जौहर टाउन लाहौर लिखा हुआ है, इसके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो ये शेप टूल से ऐसे भी सिलेक्ट हो सकता है, क्लिक पर ड्रैग करने से, लाइक दिस। ये सारे करेक्टर एक्टिवेट हो गए। ग्रीन कर दूं, ये लो। ब्लू कर दूं, ये लो। क्या इन करेक्टर्स को आप रोटेट कर सकते हो? यस, व्हाई नॉट। क्या इन सारे करेक्टर को अंडरलाइन किया जा सकता है? व्हाई नॉट। अंडरलाइन देखो टूट गई, क्यों? रोटेट हुआ हुआ है। जीरो कर दूं, ये लो, स्ट्रेट हो जाएगी सारी। देख रहे हो, टेक्स्ट पूरे का पूरा अंडरलाइन हुआ हुआ है। ऑफ कर दूं, ये लो। ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। और ये जी स्ट्रेचिंग, ऑफसेट, आगे करना चाह रहा हूं, इन कैरेक्टर्स को आगे थोड़ा सा करना चाह रहा हूं। मूवमेंट देखो इसकी, वर्टिकली करना चाह रहा हूं, ये वर्टिकली हो रहा है, ऊपर नीचे। और मजे की बात, अगर आपको ये कहा जाए, स्टूडेंट क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं ये कह रहा हूं हर दूसरे करेक्टर को थोड़ा सा नीचे करना है, हर दूसरे करेक्टर को क्या करें? हर दूसरे करेक्टर को नीचे करना है थोड़ा सा। शेप टूल क्लिक करो, एक शेप के साथ, दो शेप के साथ, तीन, चार, पांच, छ, सात, और ये आठ। सिलेक्ट हो गए। कलर चेंज कर दूं, ये लो। क्या इसको रोटेट कर दूं या थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं? यस, व्हाई नॉट, ये लो। अंडरलाइन ऑफ कर दूं, ये लो। मुझे बताओ, अगर शेप टूल ना होता तो हो तो जाता कुछ ना कुछ, लेकिन ये काम नहीं कर सकते थे, काफी मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए। तो शेप टूल को देखो, शेप टूल मैंने टेक्स्ट के साथ थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ, और शेप टूल सारी शेप्स के साथ बता रहा हूँ। ये जितनी भी शेप्स हैं, ये जितनी भी शेप्स हैं, इसके साथ शेप टूल का इस्तेमाल वैसा ही है। मजे की बात है, शेप टूल अगर आप इस वक्त यूज करते हो तो ये सिर्फ कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए है। क्या बोला? इस वक्त शेप टूल को अगर इस्तेमाल करते हो, ये कॉर्नर्स को सिर्फ राउंड करने के लिए होगा। मिसाल के तौर पे आपने वो लोगो बनाना है, वही वाला गुल अहमद वाला, ये लो। ये एक बनाया, सिंपल मैंने स्क्वायर बनाया कंट्रोल के साथ, ठीक है। इस कंट्रोल के साथ मैंने, ये स्पॉन्सर कर रहा है स्कूल को, गुल अहमद वाले, मिसाल के तौर पे, यहाँ आइडियाज वाले। ये आपने लोगो यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये कि मैंने सिंपल सा स्क्वायर बनाया, बनाने के बाद मैं जाऊंगा शेप टूल में, और शेप टूल में जाके मुझे किस किस कॉर्नर को राउंड करना है, एक इसको करना है और एक इसको करना है। तो पहले तो इसको क्लिक करूंगा ऐसे, ये एक एक्टिवेट हो गया एंकर या नोड। शिफ्ट के साथ इसको कर लूंगा, ये लो, दोनों हो गई। और ये साइड ले जाता हूँ, ये लो, किलिंग कर दूं, ये लो। इसकी रेपिटेशन कर दूं, पिक टूल से जाओ और इसके इस लेफ्ट कॉर्नर पे जाके कंट्रोल के साथ दूसरी तरफ ले जाओ, राइट क्लिक कर दो, ये लो। दोबारा से देखो, इसकी फिलिंग ब्लू है, स्ट्रोक को वाइट कर देता हूँ, ये लो, वाइट स्ट्रोक। और थोड़ा सा स्ट्रोक का वेट भी बढ़ा देता हूँ, लाइक 2 पॉइंट्स कर देता हूँ। अब जरा देखना, क्लिक किया कंट्रोल के साथ, ये लो। ये गैप के लिए मैंने वाइट दिया था, वरना वो बिल्कुल टच कर रहा होता ब्लू ब्लू ब्लू। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऊपर गए, डाउन कंट्रोल के साथ, ये लो, राइट क्लिक, ये लो। कितनी देर लगी है और आपका काम हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये शेप टूल का इस्तेमाल था, कॉर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये सब के लिए होता है ये यूज। जैसे आप अगर स्टार को करना चाह रहे हो, पॉलीगॉन को करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये लो, एक स्टार बनाया, शेप टूल को यूज किया, यहां पे ये देख रहे हो, ये एक पॉइंट है, ये लो,
ये काम है इसका शेप टूल का। ये रेड स्पॉट नजर आ रहा है, ये लो, ये काम है शेप टूल का, बस इतना ही काम है शेप टूल का। ये लो, ये लो, सेंटर पॉइंट, ये सबको एक जैसा कर रहा है, सबको एक ही लेवल पे, ये। और ये आउटर जो रेड थोड़ा डिफरेंट है, ये सिर्फ इसको करने के लिए एक ही गो में सबको, ये लो। अगर आपको मैं ये कहूं कि ये जो आपने काम किया है, क्या ये पॉसिबल है कि स्टार का ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये वाला पॉइंट मैं बाहर की तरफ ले जाऊं? आपको सर ये तो सारे लेके आ रहा है आगे पीछे, सिर्फ इसको करना है। तो आपको इस शेप को, जो कि रेगुलर शेप है, कर्व्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक कर्व में कन्वर्ट नहीं करोगे ये काम नहीं हो सकता। आप इंडिविजुअल एक एक नोड के ऊपर काम करना चाह रहे हो। शेप टूल वैसे नॉर्मली क्या करता है, वो तमाम नोड्स को एक तरह डील कर रहा होता है। अब मैं चाह रहा हूं ये इंडिपेंडेंट हो जाए, सारे अलग अलग हो जाए। इसके लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहां पे सिलेक्ट करने के बाद आप पिक टूल के साथ, सॉरी, पिक टूल के साथ सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ऊपर वाली ऑप्शन देखो, कन्वर्ट टू कर्व। दूसरी याद रखो कंट्रोल क्यू। तीसरा याद रखो ऑब्जेक्ट मेन्यू में कन्वर्ट टू कर्व। कुछ भी इसे इस्तेमाल कर लो। अब शेप टूल का काम देखो क्या कमाल हो गया। पहले आपको वो अलाउ नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। ये लो, किसी एक स्पेसिफिक नोड को सिलेक्ट करके जो दिल करता है कर। स्टार प्लस का लोगो याद होगा, स्टार प्लस का लोगो बना सकते हो। अभी एक ये आइडियाज का लोगो बनाए, स्टार प्लस का लोगो बना सकते हो। अब वो आप होगा वो किस तरह, अब ये देखो, वो बनाते हैं अभी थोड़ी देर में। इसका मतलब है किसी एक नोड को एक्टिवेट करने के बाद आप अगर चाहो दूसरी को भी एक्टिवेट करना है तो शिफ्ट के साथ कर लेना। क्लिक किया, एक एक्टिवेट हुई, दूसरी शिफ्ट के साथ, तो दरमियान वाली हो गई। अच्छा, तो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ बीच वाली नोड्स को स्किप कर देता है। शिफ्ट के साथ बीच वाली नोड जो इस और इस पॉइंट के दरमियान में, ये तीन भी तो है ना नीचे वाली, इनको भी क्या सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ कर दो। अब ये सारी नोड सिलेक्ट हो गई, ये देखो शेप देख रहे हो स्टार की। अब आप जो दिल करता है करो, नोड आपके पास अवेलेबल हो गई हैं। और इन नोड्स के ऊपर ये दो मैंने आपको काम करने सिखा दिए। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, आपको पता है कितनी नोड ऐड होंगी? क्या एक होगी? कितनी होंगी? जितनी सिलेक्ट है उनके दरमियान में एक एक और हो जाएगी। एक नहीं हुई, हर दो सिलेक्टेड नोड के दरमियान में एक, हर दो सिलेक्टेड नोड के दरमियान, फिर मैं क्लिक करूं, अब कितनी होंगी? हर दो सिलेक्टेड के दरमियान में एक एक और आ जाएगी, ये लो। और अब आप शेप टूल से जो करना चाहो शेप में रद्दो बदल अपनी मर्जी से इन नोड पे करके आप एक नई शेप भी बना सकते हो। और जो नोड नहीं चाहिए उसको डबल क्लिक करके खत्म भी कर सकते हो। देख रहे हो, वो दरमियान वाली नोड मैंने निकाल दी, ये देखो। एक स्टार था कुछ अरसा पहले, अब देखो क्या बन गया। स्टार तो नहीं रहा ये। इसका मतलब है शेप टूल इज अ वेरी वेरी डिमांडिंग टूल इन कॉरल। और इसके अंदर इतना का काम है ना, सोच होगी आपकी। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा दो तीन चीजें सिर्फ सिखाई हैं आपको, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि स्टार प्लस का लोगो बना दो, स्टार प्लस का लोगो बना दो, अभी बना लेते हैं। एक स्टार बनाना है पहले तो, कंट्रोल के साथ बनाओगे तो आपको पता है सारी साइड्स एक ही रेशो में आएंगी। ये आ गया। अब आपको इसके अंदर फिलिंग करनी है, आपकी मर्जी, फिलिंग कर लो। अब आपको स्टार प्लस के लोगों में यहां पे एक नोड चाहिए दरमियान में इन दोनों के। इसको नहीं करना, लेकिन इसको करना क्या है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेना कर्व्स में, नंबर वन। नंबर टू, शेप टूल को क्लिक कर देना। अब आपको ये एंकर तो नजर आ रहे होंगे, यहां करके एक नोड आएगी जिसको स्ट्रेच करके क्रॉस उधर ले जाऊंगा। स्टार प्लस का आपको पता है थोड़ा डिफरेंट होता है। ये सेव कर लें इसको, पीएनजी, ओके। कहाँ रखें? डाउनलोड फोल्डर में रख लें।
ये लो जी, PNG आ गई डाउनलोड फोल्डर में। ये इसको ड्रैग करके मैं ले जाता हूँ कॉरल में। ये आपने बनाना है। क्या ये बनाना मुश्किल है अब? इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई? एक स्टार की समझ नहीं आ रही, बाकी तो मैं हमें कोई मसला नहीं है। ये लो, ये स्टार है। यहां पे आपको एक एंकर चाहिए, इस जगह पे क्लिक कर दो। ऐड करना है, यस ऐड करना है। राइट क्लिक करके ऐड कर लो या ऊपर जाके ऐड कर लो। ये ऐड हो गया। ये आपके पास पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैं ड्रैग करके तो ले जाता हूं। हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को क्लिक करके, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कर्व में कन्वर्ट कर लो। यहां पे भी क्लिक करके इसको भी कर्व में कन्वर्ट कर लो। कर्व जैसे करना चाहो, कर्व करना चाह रहे हो करो, नहीं करना ना करो, ऊपर करना ऊपर कर लो। ये लो, कुछ समझ आई है कि क्या हुआ है? ये याद रखना, कुछ भी कोई भी शेप हो, ये तो स्टार है ना, कोई भी शेप हो, अगर आप इसको कर्वी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके कर्व्स, ये कुछ और चीज है। ये पूरी शेप को, जो कि रेगुलर शेप है, हर एक को अलग अलग कर्व्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। नेम इज शेप टूल। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे कर्व करनी है, क्लिक करो ऐसे, और इसको कह दो जाके कि एंकर ऐड करना है। नहीं, एंकर नहीं ऐड करना है, मुझे कर्व बनाना है, इसको स्ट्रेट लाइन को कर्व बना देगा। ये लो, और यहाँ पे हैंडल आ जाएंगे दोनों साइड पे। ये वाला हैंडल इधर वाली कर्व को कंट्रोल करने के लिए, और उधर वाला हैंडल उधर वाली कर्व को कंट्रोल करने के लिए। अंडू करता हूँ। और अगर आप दरमियान में पकड़ के इसको ऊपर करोगे, ये लो, इस पे क्लिक करोगे इसका हैंडल आएगा, इस पे क्लिक करोगे इसका हैंडल आएगा। और इसको आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो कंट्रोल, दोनों को अलग अलग हैंडल से दोबारा। और अगर आपको कहा जाए इसको वापस स्ट्रेट कर दो, वेरी वेरी इजी वे टू डू इट। राइट क्लिक, टू लाइन, ये लो। कोई मसले वाली बात, कुछ समझ ना आई हो कोई चीज, कितना आसान काम है। और एक चीज याद रखना, जब कभी आप किसी एंकर या नोड पे क्लिक करते हो, ये कर्व आपको बनाने के लिए इसको आपको यहां पे राइट क्लिक करके टू कर्व पे क्लिक करना पड़ता है। तो याद रखना, इसके इस पॉइंट से पिछले वाले पॉइंट के दरमियान में कर्व की वैल्यू एक्टिवेट कर देता है। पिछले पॉइंट में स्टार्ट यहां से हो रहा है, अगला पॉइंट यही होगा ना, उससे अगला पॉइंट ये होगा। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, इस नोड को आपने एक्टिवेट करके कर्व में कन्वर्ट कर दो, पिछले पॉइंट तक कर्व आ गई। अगर आप होगा अगले पॉइंट तक कैसे आएगी, लाइव बात है, उससे अगले पॉइंट को क्लिक कर दो, अब पिछले पॉइंट तक कर्व आ जाएगी। यहां पे कर्व नहीं आ रही, ले आऊं क्या? ये देखो, हमेशा याद रखना, ये पिछले पॉइंट की तरफ जाता है और हैंडल दे देता है आपको दो। अब सेंटर में आप जाओगे तो ये इस तरह कर देगा। और अगर आप दोनों को अलग अलग कंट्रोल करना चाह रहे हो, इसको दोबारा क्लिक करो, कर्व के हैंडल आए हुए हैं। ये ऊपर करना है या नीचे करना है, ये आपकी मर्जी है। और इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कभी आपके कोई बैनर्स हों, जैसे ये, यहां पे कभी आपको जरूरत पड़ जाए, ऐसे कभी जरूरत पड़ जाए, तो क्या आप काम हो नहीं जाएगा? और कितना आराम से हो जाएगा, और कितना सुकून से आप अपना काम कर सकते हो। वो क्या, ऑर्डर में इसको फ्रंट पे ले आता हूं ताकि एडमिशन ओपन आपका फ्रंट पे आ जाए। एडमिशन ओपन फ्रंट पे आ जाए, बल्कि आ गया हुआ है, सिर्फ वो टेक्स्ट का कलर आपको ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसको मैं साइड पे, सॉरी, इसको मैं क्लिक करके साइड पे कर देता हूँ। मैं जरा अब आपको थोड़ा सा ना इसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। इन दोनों को इकट्ठा कर लेना, ग्रुप बना लिया करो। जब इस तरह की प्रॉब्लम हो ना, तो ग्रुप बना लिया करो ताकि मूवमेंट में मसला ना हो। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप,
ताकि इसको साइज करना हो, कंट्रोल करना हो, आपके लिए इजी रहे। अब मैं आपको असल में जो डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इस रेक्टेंगल को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको, आपने बहुत सारे ब्रोशर देखे होंगे, ऐसे कर्वी ब्रोशर होंगे, ऊपर भी हो सकता है टाइटल में, नीचे भी हो सकता है। इसको अगर मैं कर्व में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्या हो नहीं जाएगा काम? अभी जो मैंने बताया आपको, सारा समझाया है। इसका अगर आपने वेट बढ़ा के देखना है, वर्ड वेट बढ़ा लो, नन करना है नन कर दो, आपकी मर्जी है। अभी मैं वेट इसका करता हूँ जनाब, हेयर लाइन, ये लो, जरा गौर कीजिएगा क्या करने लगा हूँ मैं। यहाँ पे टॉप के ऊपर कर्व बनानी है इस जगह पे, उसका तरीका मैंने बता दिया, स्टेप याद कर लो। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, नंबर वन। अभी याद रखना, अभी अगर आपने शेप टूल को यूज किया, सिर्फ कॉर्नर्स को हिट करेगा ऐसे बस, इससे ज्यादा नहीं करेगा कुछ भी। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा पहले ऑब्जेक्ट को, किसमें? कर्व्स में। कंट्रोल क्यू इतनी के बार यूज करनी है कि सोच होगी, क्योंकि ये सारी जितनी भी शेप्स होती हैं कन्वर्ट टू कर्व से, वो कर्व में कन्वर्ट होंगे, फिर शेप टूल का इस्तेमाल उस पर मिलेगा। वो क्या मिलेगा, ये देखो, इन दोनों को, ये देखो, बॉर्डर के अंदर हम, पहले तो इसको मैं नॉर्मल सेलेक्ट करके ना, पिक टूल से, चलो इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी शेप टूल को देखो, ये देखो, ये दिख रहा है नोट, कंट्रोल के साथ ऊपर ले जाओ, क्लिक करके कंट्रोल के साथ ऊपर ले जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा कंट्रोल के साथ। लेकिन कंट्रोल छोड़ देंगे, कंट्रोल के साथ ये 15-15 डिग्री की मूवमेंट हो रही है, ये देखो 15-15-15, और ये स्ट्रेट हो गया, ऊपर ले जाओ। कंट्रोल अगर नहीं करोगे, ये स्मूथ है, जैसे मर्जी जहां मर्जी रख दो। कंट्रोल के साथ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ऊपर की तरफ। ये लो, कलर कर दूं, ये लो, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने शेड दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि शेप टूल आपके लिए इतनी जबरदस्त फीचर है, इसको यूज करते हुए आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नोड्स को कर सकते हो। किसी एक नोड को करना हो, एक नोड को कर सकते हो, दो को करना है, दो को भी कर सकते हैं। यू नीड टू सिलेक्ट बोथ दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट के साथ, देन गो विद कंट्रोल। ये लो, इकट्ठे ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्ट्रेट। अगर आपको कहा जाए इसकी फिलिंग नन कर दो, सॉरी फिल रखते हैं, स्ट्रोक नन कर दो, स्ट्रोक मैंने नन कर दिया, ब्लैक था मैंने नन कर दी। क्या ये पॉसिबल है कि इसी की कॉपी यहाँ पे दोबारा रख के उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में रेड दिखा दें? वेरी इजी वे। अच्छा, कॉपी करने का एक आसान सा तरीका बता दूं। कोई ऑब्जेक्ट एक बड़ा हो, जो करंट आपको एक स्लोपी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, इसकी कॉपी बनाने का आसान सा तरीका बताऊं। प्लस जो होता है ना कीबोर्ड के ऊपर, प्लस, वो प्रेस कर दिया करो, सेम कॉपी बन जाएगी उसकी, प्लस से। लेकिन प्लस आपका यहां पे तो नजर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? कीबोर्ड न्यूमेरिक पैड का, नॉट इसका। आपको पता कि आपका न्यूमेरिक पैड होता है साइड के ऊपर, कीबोर्ड जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, वो प्लस प्रेस करने से डुप्लीकेट हो जाती है। आपको सर प्लस तो नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं कहूँ कॉपी पेस्ट कर लूं। आपको सर उससे आसान, मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के राइट क्लिक कर दो, ये लो, डुप्लीकेट बन गया। कलर रेड कर देते हैं, ये लो। इसको पीछे रख देते हैं, पीछे कैसे रखेंगे, ऑर्डर चेंज कर लो, राइट क्लिक, ऑर्डर टू, बैक वन, ये लो, ऑर्डर बैक वन, ये लो। चेक करो, क्या आपको एक स्मूथ सी एक स्लोप नजर आ रही है? विद फ्रंट ऑब्जेक्ट कलर इज ब्लू, बैक ऑब्जेक्ट इज रेड। बैक को सिलेक्ट किया है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर लो, ये बैक है। ब्लू कर दूं, येलो कर दूं, ब्लू, डार्क शेड, ये लो, लाइट ग्रे, ये लो। जो दिल करता है सिलेक्ट करके कर लेना। अब याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये एक रेक्टेंगल था किसी दौर में। अब क्या हो गया, आपने शेप टूल के साथ कन्वर्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है।
अगर आपको कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि इसकी इस लाइन को यहां से कर्व में कन्वर्ट कर लें, व्हाई नॉट, आसान सा तरीका, शेप टूल, क्लिक करो, इस पॉइंट के ऊपर कर्व बना लो, ये लो, देख रहे हो, कर्व हो गई। इसको इसको भी ना कर दें, इसको भी कर लेते हैं, राइट क्लिक टू कर्व, ये लो, कितना मजे से ही हर चीज आपकी हुए जा रही है कंप्लीट। अब ये यहां पे रखना है, क्योंकि ये बैक पे है, इसको सिलेक्ट करके इसको यहां पे रखो, इसको सिलेक्ट करके फ्रंट पे ले आओ, राइट क्लिक, ऑर्डर, फॉरवर्ड वन करोगे एक एक करके आएगा, काफी देर लगेगी। मैं कहता हूं फ्रंट ऑफ लेयर, ये लो, ये फ्रंट पे आ गया। यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट वगैरह देने हैं, आपने एड्रेस देने हैं, अपने आइकन्स की प्लेसमेंट करनी है, यू कैन पुट ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। फ्लैट आइकन याद है, फ्लैट आइकन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, फ्लैट आइकन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट का नाम है फ्लैट आइकन। और जो जो यहाँ पे आपने रखने हैं इनमें से आइकन्स, वो आप क्लिक कर लो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, यहाँ पे अपनी डिटेल दे देना जो भी देनी है। समझ आ रही है बात की, किस तरह आपको आज शेप टूल ने कितनी जबरदस्त किस्म की हेल्प की आपकी, आपको इस तरह की शेप्स बनाने में आसानी होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाए कि साइड वाली बाउंड्री में इधर भी कोई शेप बना के उसके ऊपर भी ज़रा अप्लाई करके देख लेते हैं, लेट्स गो एंड डू समथिंग। ये लो, ये एक मैंने सिंपल सी एक शेप बनाई। इस शेप को अगर आप चाहो आउटलाइन इसकी ऑफ करनी है, ऑफ कर दो, लेकिन अभी नहीं करते, पहले मैं शेप टूल के साथ इसके ऊपर काम करके दिखाता हूँ आपको। कॉर्नर्स राउंड करने के लिए तो ये है, इस तरह की शेप तो बन गई, फिलिंग करनी है आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपने www करके कोई आपने अपना देना है, वेबसाइट का नाम वगैरह कुछ, आप इसमें ये नहीं चाह रहे, आप इसकी शेप को चेंज करना चाह रहे हो, जो कि रेक्टेंगल, एक नॉर्मल रेक्टेंगल है, जो कि आप इसकी शेप के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू कर्व। नंबर टू, नंबर टू, आपने शेप टूल को यूज करना है। यहां पे आपको एक एंकर चाहिए, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ऐड करना एंकर, ये लो। अब ये जो कि फ्रंट पे है, इसको बैक पे रखना है, ये लो, ऑर्डर, ऑर्डर, बैक ऑफ पेज, ये लो, ये देख रहे हो, पीछे चला गया। और इसका रेप्लिका आपने दूसरी तरफ भी लेके आना है, चलो कलर लाइट कर देते हैं, येलो कर देते हैं। स्ट्रोक देखना है, नहीं देखना, राइट क्लिक करके स्ट्रोक बंद कर दो, ये लो, ये ऑन हो गया, ये स्ट्रोक ऑन हो गया, जो कि ब्लैक है इस वक्त। पहले सेलेक्ट कर लेना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। राइट क्लिक से स्ट्रोक होता है, नन करोगे तो खत्म हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी सेम कॉपी इधर भी आ जाए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाए, मसला ही कोई नहीं, आसानी से यहां पे आओ, कंट्रोल प्रेस करके इधर ले जाओ और राइट क्लिक कर दो, ये लो, साइज जरा छोटा कर लेते हैं, वो तो मसला ही कोई नहीं, साइज वाइज छोटा करना, ये लो, और बैक पे रखना है, राइट क्लिक, ऑर्डर, सेंड टू बैक। बैक वन करोगे बहुत टाइम लगेगा, एक ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट के पीछे, अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पड़े हुए हैं स्टैकिंग ऑर्डर में। बैक ऑफ लेयर, कभी इस तरह का पोस्टर, कोई ऐसा डिजाइन आपको रिक्वायर्ड हो, बनाना हो, आप इजीली बना सकते हो। आपको यहां पे भी एक रिक्वायर्ड है, ये लो, एक बॉक्स बनाया, दोबारा से देख लो, इस पे आपने कर्वी बॉक्स ऐसे करके बनाना है, मसला ही कोई नहीं।
आप जिस जगह पे बनाना चाह रहे हैं शेप टूल आपके लिए मौजूद। कॉर्नर्स को राउंड तो नहीं करना, वो तो ये इतना सा हो जाएगा। आपने ये नहीं करना, आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व पहले कर लेना। ये ये हो गया। फिर शेप टूल को इस्तेमाल करना, और जहां से जो शेप करना चाह रहे हो वो शेप इसकी दे देना, लाइक दिस। ऊपर नीचे करना है, सेंटर से भी कर सकते हो। अगर इसको कर्व करना है तो राइट क्लिक करके टू कर्व कर देना, और ये सेंटर पॉइंट से इसको पकड़ के नीचे की कर देना ऐसे। अब इसके अंदर फिलिंग करनी है, ये लो। और ये चूंकि टॉप पे पड़ा हुआ है, यू नीड टू पुट इट बैक, ऑर्डर टू बैक। अच्छा, आज एक चीज और सिखा दूं आपको जाने से पहले। आपको ये काम करने में दिक्कत अगर हो रही हो तो स्टूडेंट्स, आपने एक काम करना है, ऑब्जेक्ट पैनल को ऑन कर लेना। वो आपको बहुत जबरदस्त फैसिलिटी देगा। क्या फैसिलिटी देगा अभी आपको दिखाता हूं। आपने क्या ऑन करना है, ऑब्जेक्ट पैनल को ऑन कर लेना। वो कहां से ऑन होता है, वो ऑब्जेक्ट का पैनल आपका बाय डिफॉल्ट पड़ा होता है, लेकिन अगर ना नजर आ रहा हो तो आपने विंडो मेन्यू में जाना है। और एक डॉकर है, जिस डॉकर को मैं आपको डे 1 से कह रहा था वो ऑन रखना। हमने कुछ दिन से उस पर काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि डॉकर में इस डॉकर को ऑन रखना। एक प्रॉपर्टीज का, ये साइड पे आ गया, ये प्रॉपर्टीज का डॉकर है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बतानी है। और दूसरा डॉकर जिसको मैं आपको कहूंगा ऑन रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्ट्स का। ये दो डॉकर आ गए, ये देख रहे हैं साइड पे। एक प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आ गई, और एक ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोगों सर ऑब्जेक्ट क्यों ऑन करवाया पैनल। अब देखो इसका कमाल। आपने जो कुछ भी बनाया था इस पेज के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये देखो, मैं पूरा डिटेल इसकी बताने लगा हूं। आपका इस वक्त कितने पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के, नजर आ रहे हैं आपको? कितने हैं? एक ही है। क्या ऑब्जेक्ट पैनल में भी आपको दिख रहा है एक ही है? पेज 1। और क्या दिख रहा है ऑब्जेक्ट पैनल में? मास्टर पेज। भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर पेज। ये पेज क्यों, एरो नजर आ रहा है छोटा सा, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने क्लिक किया, इसमें देखना कितनी चीजें हैं, जरा मुझे बताइएगा। कितनी हैं ऑप्शन इसमें? क्या नाम है उनके? गाइड्स। क्या गाइडलाइन कोई लगी हुई है इधर? नहीं लगी हुई है, क्या लगा दूं? ये देखो, ये गाइडलाइन है, ये लगा दी मैंने कहा इस टाइटल जो होगा ना इससे ऊपर ऊपर होगा। क्या गाइडलाइन लग गई है? इधर वर्टिकल भी लगा देता हूं सेंटर में एक ऐसे। क्या गाइडलाइन लग गई है? कितनी गाइड्स हैं इस पेज पे? दो। कैसे इसको आगे पीछे कर सकते हो? यहां से पिक टूल से ऊपर नीचे, पिक टूल से दाएं बाएं, पॉसिबल है, नो वरी। इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना तो डिलीट हो जाएगी। क्लिक करोगे, रेड हो गई। इसको क्लिक करोगे, ये रेड हो गई। रेड क्या इंडिकेट करती है कि आपकी करंट गाइडलाइन इस वक्त ये वाली एक्टिव है। डिलीट कर दूं? यहां से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, गाइडलाइन यहां से सिलेक्ट करके। ये डिलीट नजर आ रहा है नीचे, ये डस्टबिन सा, ये लो गई, ये लो गई। तो अब करंट पेज पे कितनी गाइडलाइंस है? कोई नहीं। जैसे आपकी गाइडलाइन लगती है, ये आपको नजर आएगी यहां पे प्रेजेंस की। अगर आप इसको डिलीट नहीं करना, वक्ती तौर पे ऑफ करना है, यहां से कर लेना। गाइडलाइन गायब हो गई, गाइडलाइन आ गई, गायब हो गई, आ गई। और आप चाह रहे हो ना ये मूव हो ना डिलीट हो, लॉक कर दो, ये लो, लॉक हो गई। अब इसको आप मूव नहीं कर सकते, ऊपर नीचे जाना आपको अलाउ नहीं है। आपने डिसाइड किया था यहाँ पे हमने स्कूल का नाम लिखना है, गाइडलाइन लगा दी, इसके ऊपर ऊपर लिखना है, गाइडलाइन लगा दी आपने। ठीक है, लगी हुई रहने दो, खैर है। ये लो, कितनी गाइडलाइन लगी हुई है? एक। पेज, पेज है ये, पेज 1 है ये। पेज 1 के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, कोई काउंट कर सकते हो आप इस वक्त कितने हैं? आप कह तो सर अभी काउंट कर लेते हैं।
तरीका क्या काउंट करने का आपको? सर एक ये है, एक ये हो गया, दो ये हो गए, तीन ये हो गए, चार ये हो गए, पांच ये हो गए, छह ये हो गया, सात ये हो गया, आठ ये हो गया, नौ ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया। ये कोई तरीका नहीं है। इसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप इस पेज के ऊपर जो आपका एक लेयर की सूरत में प्रेजेंस नजर आएगी, इसमें सारे ऑब्जेक्ट उस तरतीब में पड़े होंगे जिस तरतीब में बनाए गए थे। इसका मतलब जो सबसे आखिर में बनाया गया था वो सबसे ऊपर होगा, ऑर्डर में, स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा। आखिर में क्या बनाया आपने? ये बिग रेक्टेंगल जिसको कर्व में कन्वर्ट करके आपने एक स्लोप इस तरह बनाई है। ये देखो, क्लिक करता हूं, क्या मैंने जो कहा लेयर में जब गया, क्या वैसे ही आपको मिला या कुछ और किया उसने? ये देखो, क्या यही नहीं था सबसे आखिर में बना? ऑफ कर दूं, ऑन कर दूं, ऑफ कर दूं, ऑन कर दूं? क्या ये लेयर में सबसे ऊपर है? क्या आप इसके पीछे छुपे हुए ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हो? तो इसको कम से कम उन ऑब्जेक्ट के जो पड़े हुए हैं, मैं दिखाता हूं कौन से ऑब्जेक्ट हैं। ये देखो, इनकी बात कर रहा हूं। पंजाब पब्लिक स्कूल जौहर टाउन लाहौर, ये लोगो बनाया हुआ है, ये लोगो बनाया हुआ है। अच्छा, आपको याद होगा जब मैं ये लोगो बनाया था इसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट थे ना, एक थोड़ी है, कितने सारे हैं। क्या इसका एक ग्रुप ना बना लिया जाए ताकि सब एक ही के नेम के अंडर आ जाएं, उसका नाम रख दें लोगो? अब वो कैसे? पहले तो आप इनको सिलेक्ट करो ऐसे कि ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। क्या यहां पे भी नजर आ रहे हैं सिलेक्ट हो गए? ये देखो, ये देखो, यहां से स्टार्ट हुआ और ये सारे ऑब्जेक्ट इसी का हिस्सा है। और मजे की बात देखो, इसका एक, अगर आप इसमें एक लेटर भी तो है ये देखो, पूरा ऑन ऑफ हो रहा है। अच्छा, क्या वजह है इसकी? सिलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ये देखो, अभी मैं सिर्फ एक को क्लिक करता हूं यहां पे, यही ऑन ऑफ हो रहा है ना दरमियान में। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे लिए आसानी रहे, हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए आसानी रहे कि के के इसको ग्रुप के तौर पे ट्रीट कर लें। ग्रुप बना लेते हैं इसका। जिस तरह ये ग्रुप, ये नहीं बना हुआ, याद है थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप बनाया था? किस चीज का ग्रुप बनाया था? एडमिशन ओपन के साथ सिंबल का, यही था ना वो। इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक ये है, कहाँ है, एक सेकंड, ये ऑब्जेक्ट है ग्रुप। इसको एक्सपैंड करते हैं, ये है जी इसकी टेक्स्ट एंट्री, ये है उसका कर्व एंट्री। था तो सिंपल, इसका नाम उसने कर्व रख दिया है। क्या ये एक ग्रुप में है? ये किसने बनाया था? मैंने बनाया था, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बनाया था। क्या ये काम हम लोगों के लिए नहीं कर सकते? उसका भी तो ग्रुप होना चाहिए, बजाय वो बिखरे पड़े रहे। कल को लोगो नहीं चाहिए होगा, एक आप ग्रुप को डिलीट करोगे सारे चले जाएंगे। ग्रुप बना लो उसका, बेहतर है। और ये क्यों करते हैं हम लोग? मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट आसानी हो जाए। तो इनको मैं सिलेक्ट करता हूं ऐसे। क्या ये यहां पे हाईलाइट हो गए सारे? बाकी तो नहीं हुए ना, ये देखो बाकी और भी तो हैं। ये सिर्फ ग्रे नजर आ रहे हैं आपको, इसका मतलब ये सारे हाईलाइट हो गए। इनका क्या करना चाहिए? ग्रुप बना लो। कैसे बनेगा? राइट क्लिक से यहां से कर लो एक, कंट्रोल जी प्रेस कर दो दो, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां पे ग्रुप पे ये ग्रुप कर दो। कर दूं क्या? ये लो। अब हुआ क्या स्टूडेंट, जरा गौर करना। ये पूरा एक ग्रुप ऑफ, कितने हैं ऑब्जेक्ट इसमें? 32 पूरे। ऑफ करूं? ये देखो, क्या इसका नाम ना रख दूं? ये क्या नाम हुआ? ग्रुप ऑफ 32। डबल क्लिक करो, रीनेम कर दो। ये है असल में क्या? स्कूल का लोगो। नाम दे दिया करो। क्यों? कि कल को जब आप काम करोगे इस पेज पे, आपको पता होगा कि क्या चीज कहां पड़ी हुई है। मैनेज करना आसान हो गया। और अगर आपको फ्यूचर में ये लोगो, ये ग्रुप, ये स्कूल का लोगो नहीं चाहिए, ये लो, गया। खत्म नहीं हुआ। खत्म करने के लिए आपने इसको क्लिक करके डस्टबिन पे क्लिक कर देना है। ये पूरा ग्रुप 32 ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। आप चाह रहे हो इसकी पोजीशन
मूवमेंट, एक्शन लॉक हो जाए, ये लॉक कर दो। बाकी देखो लॉक नजर आ रहे हैं, वो देखो लॉक हो गया। जो चीज फाइनल हो जाए उसको क्या कर दिया करो, लॉक कर दिया करो। और ये कब पॉसिबल है, जब ये ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर काम करना आप लोगों को आएगा। ये मैं समझता ये हूं कि मेरे साथ इस वक्त असद हैं, आयशा हैं, मनाहिल है, इनको, और सामने मेरे यहाँ पे अतीका हैं, शुमाइला हैं, इनको तो ग्रुप का पता है, इनको लेयर का भी पता है। ये इसलिए पता है कि ये इलिस्ट्रेटर में भी करके आ रहे हैं। इलिस्ट्रेटर में लेयर के नाम से पैनल हुआ करता था, यहां पे ऑब्जेक्ट के नाम से एक पैनल है, उसके अंदर पेज, पेज के अंदर गाइड्स, साथ में लेयर्स। वही सीन नहीं आ गया दोबारा, उसके साथ सिमिलैरिटीज नहीं होनी शुरू हो गई टूल के साथ। अब मैं पूछना चाह रहा हूं क्वेश्चन समन से, क्या आपको ऑब्जेक्ट पैनल की तरतीब का, यूज का क्या इस्तेमाल है, थोड़ी सी समझ आ रही है? समन से क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है। क्या आपको ऑब्जेक्ट पैनल की, ये मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, तो आप उसको भी वॉच कर लेना, जहाँ कोई कमी बेशी रह गई है रेपिटेशन में उसको भी देख लेना। तो वैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ आइए। गुड। नए स्टूडेंट को ना थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टार्ट में, एक टूल मुश्किल होता है मेरा ख्याल में। आप लोग इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि आपने इलिस्ट्रेटर में थोड़ा सा काम किया हुआ है, इसलिए आपको कॉरल मुश्किल नहीं लग रही। समन ने जिस दिन कॉरल में काम कर लिया, जब इलिस्ट्रेटर में जाएंगी तो इनको वहां मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी मिस्टर असद, मनाहिल एंड आयशा, आपको समझ आ रही है? ओके। है कि नहीं है काम की चीज ऑब्जेक्ट पैनल? ऑब्जेक्ट पैनल में अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, एक पेज मैंने रेडी किया है अभी सिर्फ, और थोड़ा सा मैंने इसकी डिटेल शेयर करनी शुरू की। क्या होता है हर पेज का डिटेल में, क्या क्या होता है, एक इसकी गाइड्स होती हैं, अगर लगी हों तो नजर आएंगी, मैंने तो इत्तेफाक से लगी हुई है, एक ही गाइड है ये वाली, इसको देखना है, ये लो, पता चल रहा है एक ही है। ठीक है। इस गाइड को अगर सिलेक्ट करना हो यहां से कर लेना, वो देखो एक्टिवेट होगी, रेड कलर में आ गई। और पिक टूल से इसको ऊपर नीचे करना हो, ये ऊपर नीचे इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लॉक है, ये लॉक कर ऑफ कर दो, ये लो। अब इसकी गाइड की पोजीशन यहाँ रखनी है या ऊपर करनी है, दाएं बाएं करनी है, एक और लगानी है, मिसाल के तौर पे ये आप चाह रहे हो इन दो गाइड्स के दरमियान में लोगो प्लस कंपनी का नाम हो गया, ये दो गाइड्स लगी हुई हैं। और अगर आप इन दोनों गाइड्स को इकट्ठी बंद करनी है, यहां से कर दो, दोनों इकट्ठी अंडर गाइड्स। डिटेल ये है गाइडलाइन नंबर 1, गाइडलाइन नंबर 2। और अगर आप गाइड्स के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे, फर्दर लॉक करना है, लॉक कर लो। अब ना तो इसकी मूवमेंट होगी या डिलीशन होगी, कुछ नहीं हो सकेगा, और ना नई गाइड लगेंगी, नई गाइड लगेंगी भी नहीं। अच्छा, अच्छा मजे की बात सुनो, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर गाइड्स प्रिंट में आती हैं, आएंगी। अगर आप इस आइकन पे क्लिक कर दोगे, क्या लिखा हुआ है, एनेबल प्रिंट एंड एक्सपोर्ट। आपको पता है ये पेज मैं अभी थोड़ी देर में एक्सपोर्ट करूंगा, आप लोगों को सेंड करूंगा, मिसाल के तौर पे प्रैक्टिस के लिए सेंड करूंगा, आपको भी मैं सेंड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसको कैसे सेंड करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वो बताने लगा। गुड, वेरी गुड। तो समन के लिए तो आसानी होगी, वो कह रही है ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में काम भी कर रही हैं वो। ये हमारी माशाल्लाह स्टूडेंट यूके में बैठी हैं इस वक्त, तो वहाँ पे भी काम कर रही हैं, तो ये आपको टूल इंशाल्लाह यहाँ पे भी अच्छा लगा होगा। और इम्पोर्टेंट इसकी जो आपको प्रेजेंस समझ आ रही होगी, मिसाल के तौर पे इसके स्पॉन्सर्स हैं आइडियाज़ वाले और स्टार स्पोर्ट्स वाले। तो यहाँ पे आप इसको भी ऐड ऑन करने के बाद मैं इसको प्रिंट के लिए भेजता हूँ। चलें जी। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए, मैं लेयर्स, अभी बात खत्म नहीं हुई, मैंने लेआउट मैंने आपको समझाना है, अभी हमारे पास 30 मिनट्स हैं, मैं लेआउट मेन्यू आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह भी। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको शेप टूल के बारे में आज बताना शुरू कर दिया,
मैंने 2-3 इसकी ऑप्शन डिस्कस किए हैं। कल हम इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, पूरा शेप टूल डिस्कस करूंगा। शेप टूल के साथ फिर इसके कंपेनियन टूल्स हैं काफी सारे। कोशिश करूंगा कल के दिन हम इस पे लगा लें सारा। पहले तो शेप टूल की ये सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। जब कभी किसी शेप को आप एक्टिवेट करते हो और उसको सिलेक्ट करते हो, चाहे वो आपको कुछ भी हो, तो उसको फिर हम किस तरह इस प्रॉपर्टीज के साथ मैं सारा आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। शेप टूल भी डिस्कस करने वाला है। अभी मैं पेज मेरा रेडी हो गया। मैं इसको स्टूडेंट्स जिसने नहीं देखा वो दोबारा देख ले। मैं इसको प्रिंट एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं आप लोगों को एज ए सैंपल। एक छोटा सा काम कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ इतना काम किया है, ये भी कर लेते हैं। आसान तरीका करते हैं ना, आसानी। और मजे की बात है, आप ऑब्जेक्ट पैनल को सामने तरह नजर के रखो। जो काम कर रहे हो वो ऑर्डर में ऊपर ही ऊपर उसको पॉपुलेट किया जाए। आखिरी काम ये किया ना आपने। इसलिए लेयर में याद रखना, जो एक्शन कर रहे हो उसमें लास्ट एक्शन ऑलवेज पॉपुलेटेड ऑन द टॉप। इसको एडिट कर लो, शेप इस टेक्स्ट को टाइप टूल के साथ डबल क्लिक करो, टाइप योर नंबर हेयर। डबल क्लिक लोकेशन हेयर। डबल क्लिक इफ यू वांट टू मेक चेंज। डबल क्लिक से आप इनसाइड दैट फ्रेम आ जाते हो, एडिट मोड में आ जाते हो। नहीं जनाब, शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे कर देते हैं, ये लो। इसको सेंटर में करना हो, अलाइनमेंट मैंने नहीं करवाई आपको। अलाइनमेंट जिस दिन करवा दूंगा ये सारी चीजें और आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। अभी तो मुझे मैनुअली काफी मेहनत करनी पड़ रही है, इनको आगे पीछे करने में, कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बड़ा आसान काम है अलाइनमेंट। यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट दोस, शिफ्ट 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 शिफ्ट, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज देयर, ये अलाइनमेंट, टॉप अलाइन, ये लो। रेलेवेंट टू ऑब्जेक्ट्स, ये लो। ये मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है। देख रहे हो अलाइनमेंट किस तरह, एक ही क्लिक के ऊपर सारी अलाइनमेंट जबरदस्त हो गई। एक ही लाइन में आ गए सब लोग। चलो, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सम अदर टाइम। तो अभी बताने का मतलब ये है, हम एक्शन एक और कंप्लीट करने जा रहे हैं। वो है प्रिंट का, एक्सपोर्ट करने का। पेज रेडी हुआ है, एक पेज बना है, मजीद पेज भी बन सकते हैं। वो बनाने जा रहा हूं अभी थोड़ी देर में। और अच्छा, वो बात एक कर रहा था कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था टॉप पे, उसको जरा ऑन करते हैं। वो ये है जो कि मैंने डिसेबल कर दिया, ये। इसको लेके जाना है नीचे। अब यहाँ पे कमाल की चीज ये है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, कि आप इसमें इसको ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो। क्या? ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो किसके पीछे? जो इसके पीछे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये देखो। ड्रैग किया, ये देखो। कहाँ है लोगो? ये है स्कूल लोगो, ये दिस वन। स्कूल लोगों के पीछे इसको ले जाता हूं। ये लो जनाब, आ गया। देख रहे हो कितने आराम तसल्ली से आपका काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कर्व टॉप पे पड़ी हुई थी, ये बॉटम पे ले आया, बिल्कुल एंड पे ले आया, नीचे। समझ आ रही बात? और अगर मैं लोगों को एक्टिवेट करके, और अगर मैं इसको अनलॉक कर लूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं, बजाय मेन्यू में ढूंढते फिरो या पैनल में जाके अनलॉक करो, यहीं से कर लो अनलॉक राइट क्लिक करके। थोड़ा मूव करके ऊपर करना है आपने, मिसाल के तौर पे यहाँ करना चाह रहे हो, थोड़ा इधर करना चाह रहे हो, इधर करना चाह रहे हो, ऐसे करना चाह रहे हो, थोड़ा लेफ्ट पे लेके आना चाह रहे हो, ये ऐसे, लाइक दिस। लो जनाब।
इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और कलर कर लेते हैं, थोड़ा लाइट कर लेते हैं। अच्छा, कलर्स के अंदर अगर आपने प्ले करना हो, इसकी डिफरेंट वेरिएशन देखनी हो, कलर पैलेट में लॉन्ग क्लिक करना है। लॉन्ग क्लिक, लॉन्ग क्लिक करते ही यहाँ पे शेड्स आ जाएंगी। लाइट शेड इस तरफ है, डार्क शेड इस तरफ। यहां से भी आप अपने कलर की वेरिएशन डाल सकते हो, लाइक दिस। ये लॉन्ग क्लिक, लॉन्ग क्लिक, यू विल फाइंड द कलर। जो कलर आपको रिक्वायर्ड है करंट फ्रेम में, वो आप एक्टिवेट कर देना। चेंज कर दिया हमने कलर थोड़ा सा। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये जो मैंने अभी आपको स्टूडेंट काम करवाया है, अगर आपको लेयर पैनल या ऑब्जेक्ट पैनल की फैसिलिटी है तो ये करना यहां से आसान है। जैसे मैं ग्रुप ओपन हो गया, इसको मैं जरा थोड़ा हाइड कर देता हूं ऐसे क्लिक करके ना। कहाँ है जी आपका लोगो का ग्रुप? ही है ये, ठीक है। ये दो कर्व्स हैं, ये साइड वाली लेफ्ट और राइट जो बनाई येलो वाली, ठीक है। ये येलो वाली दोनों हैं, इनका भी ग्रुप ना बना दें। इन दोनों को सिलेक्ट करो और इनका भी ग्रुप बना दो, राइट क्लिक, ग्रुप। और इसका नाम रख देते हैं येलो ट्राइंगल्स, येलो ट्राइंगल्स। ताकि कल को पता हो कि क्या है ये, कहाँ है ये, और क्यों है ये, और किस तरह इसका कलर इकट्ठा चेंज कर सकते हैं, इकट्ठा भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बस मैं भी अच्छा, ठीक है मनाहिर, ओके। अच्छा, ये देखो, अब आप इस कर्व को अगर आप इसके ऊपर भी ले आओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। येलो का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले का है, इसको ऊपर भी लेके आ सकते हो इसके नीचे ऐसे। येलो, अच्छा वो मैं उसके अंदर नहीं रखना बल्कि बाहर रखना है यहाँ पे। येलो ग्रुप फिर ओपन हो गया, कोई मसला नहीं। इस ग्रुप को आप क्लिक करके सिंगल कर लो। ये देखो, इस लोगों के नीचे है ये, लोगों के नीचे है ये कर्व, ये वाली। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मेन्यू आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये चूंकि मैं ऑर्डर 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 बार बार करवा रहा हूं आपको, ऑर्डर मैं बार बार आपको करवा रहा हूं, तो ये ऑर्डर की कुछ शॉर्टकट कीज हैं। ये आज की डेट में इसको भी अगर आपने समझ ना हो तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, उसका नाम ही ऑर्डर होता है। ये वो ऑप्शंस हैं, इनको देख लो क्या लिखा हुआ है। इसको ना समझा दूं आपको डिटेल, फिर मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ आखिरी काम जाने से पहले। अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं। ऑर्डर को जरा समझ लो, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। और ये शॉर्टकट की सामने नजर आ रही होंगी, पैनल मैंने सामने रखा हुआ है। जब मैं क्लिक करूंगा इन ऑप्शंस पे, एक एक करके करवाऊंगा, आपको इंशाल्लाह समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये ऑप्शंस करती क्या है। वैसे तो नाम से जाहिर है, वैसे तो नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या करती हैं ऑप्शंस। अच्छा, इसके लिए एक काम करता हूं, एक पेज नया इंसर्ट करता हूं जिसपे कुछ नहीं रखना मैंने, खाली होगा। अब वो कैसे? राइट क्लिक करके यहां से भी इंसर्ट पेज आफ्टर, क्या लिखा हुआ है? इन पेज, इंसर्ट पेज आफ्टर। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये प्लस नजर आ रहा है, यहां पे क्लिक करूंगा तब भी पेज ऐड हो जाएगा। ये देखो, खाली आ गया ना। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने जिस पेज के बाद आपने नया पेज इंसर्ट करना है, आप लेआउट मेन्यू में जाके यहां से भी इंसर्ट पेज कर सकते हो। इसमें और जो नीचे मैंने राइट क्लिक किया था उसमें फर्क क्या है? यहां पे एक कमाल की बात यह है कि यहां पे आपसे पूछेगा कितने, एक ही वक्त में बता दो जितने, कितने करने हैं इंसर्ट बताओ ना जरा। 2, 3, 4, 5 करने हैं। आफ्टर, यस, किस पेज के? पेज नंबर 1 के। क्या साइज रखना है उनका, आने वाले पेजेस का? जरूरी नहीं है जो इसका है वही रखना है। यहां पे अगर आप चाहो इसका साइज, मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए बिजनेस कार्ड ले लेता हूं, या कस्टम साइज ले लो, बिजनेस कार्ड साइज ले लो, जो भी दिल करता है आप साइज ऑन कर दो। अब पता क्या होगा, 5 पेज आएंगे, लेकिन उनका साइज क्या होगा? 3.5 बाय
टू पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, आपने डिसाइड कर लेना। ओके, जैसे करूंगा, हो सकता है इस स्कूल वाले ने आपको कहा कि मुझे कुछ बिजनेस कार्ड भी सैंपल्स भिजवाओ, मैं इसी फाइल में ऐड कर लूंगा। ओके करूं, ये देखो 5 आ नहीं गए, 2 3 4, ये आखिरी वाला था जो डिफरेंट साइज का था। क्या आपने बात पिक की है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे राइट क्लिक करके यहां से कर लो, बिफोर या आफ्टर, समझ आ रही है, बिफोर या आफ्टर। रीनेम आपको यहां से करना है, रीनेम पंजाब पब्लिक स्कूल, पंजाब पब्लिक स्कूल, पेज, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर, एनीथिंग, जो भी नाम है। इसका मतलब है ईच एंड एवरी पेज का नाम रीनेम करना हो, आफ्टर बिफोर करना हो, और मजे की बात एक और सुन लो, डुप्लीकेट करना हो। क्या? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में आपको पता क्या ऑफर करेगा कि सिर्फ लेयर्स को करना है या पूरे पेज के कंटेंट को करना है। लेयर का मतलब क्या है, ये जरा स्टूडेंट जरा और कीजिएगा। इस वक्त आपके करंट पेज में कितनी लेयर्स हैं? और मजे की बात है, देख रहे हो, पेजेस भी आ गए, पहले एक ही था, अब सारे पेजेस आ गए, और हर पेज में मिनिमम 2 चीजें होंगी, क्या? एक गाइड्स, एक लेयर। ये देख रहे हो, ये पेज का नाम हमने रीनेम किया है, बाकियों का अभी तक नहीं दिया, इसलिए नाम वही है, पेज 2 3 4। रीनेम जो हो गया रीनेम हो गया। अच्छा, ये 3 आइकन दिख रहे हैं ऊपर, ये 3, ये सिर्फ व्यू पेजेस लेयर्स, ये सारी कुछ दिखेगा। ये पता क्या करेगा? व्यू लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, व्यू लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट, ये पता क्या करेगा? व्यू पेजेस, सिर्फ सिर्फ पेज दिखाई दे, ये खाली खाली जो भी है, मतलब अगर होता तो जरूर दिखा। इसमें लेयर नहीं दिखती, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के, इसके अंदर पड़ा क्या हुआ वो डिटेल नहीं आ रही, इस बटन पे डिटेल नहीं आती। सिर्फ क्या दिखाता है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जंप करते हो बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बटन पे अगर आप क्लिक रखते हो, क्या लिखा हुआ है? व्यू पेजेस। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करते हो, ये क्या दिखाएगा? उस करंट पेज के जिस पे आपने क्लिक किया हुआ है, इसकी सिर्फ पेज के साथ इसकी ऑप्शन भी दिखाएगा, क्या क्या उसमें होगा, उसकी गाइड्स और उससे रेलेवेंट लेयर्स के अंदर पड़े हुए ऑब्जेक्ट, सिर्फ करंट पेज के। बाकी क्या दिख रहे हैं आपको? पेज 2 3 4 5 6 कहीं नजर आ रहा है आपको? कहीं नजर आ रहा है आपको? सिर्फ करंट पेज की, जो कि ये है पेज, ये है ना पेज, पेज 2 को देखना है, ये लो। अब ये पेज 2 पे अगर होता तो जरूर लेयर की 3 को देखना है, 5 को देखना है, 7 को देखना है, ये लो। 7 पे कुछ बना लेते हैं, चलो जल्दी से, ऐसे एक सिंपल सा बॉक्स बना के इसका कलर डाल देता हूं ताकि आपको नजर आए, कंटेंट इसका आ गया, ये देखो पहला ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब है जिस पेज पे क्लिक करोगे उससे रेलेवेंट गाइड्स एंड लेयर्स आ जाएंगी, जिस पेज पे क्लिक करोगे उससे रेलेवेंट गाइड्स एंड उसकी लेयर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। क्या आपको इस बटन में और इस बटन में फर्क समझ आया? इस बटन में सिर्फ पेजेस दिखाता है, उसके अंदर जो कंटेंट है या गाइड्स हैं उसकी डिटेल नहीं आ रही। लेकिन इसके बराबर वाला बटन जो है, इसमें उस करंट पेज की जो आपने यहां लिस्ट में से सिलेक्ट किया होगा उससे रेलेवेंट गाइड्स एंड लेयर्स नजर आएंगी, बाकियों को ऑफ कर देगा। तो आप इसमें बाय डिफॉल्ट पता क्या होता है? व्यू पेजेस लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। क्या? व्यू पेजेस लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट, ये बटन वाला क्लिक होता है। बाद लोग इसमें कंफर्टेबल होते हैं, बाद लोग सिर्फ सिंगल पेज से रेलेवेंट सिर्फ करना देखना चाह रहे हैं, वो इतनी खिचड़ी पक जाती है ना, वो घबरा जाता है कि यार ये इतनी लंबी लिस्ट है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, सेंटर वाला बटन को आप टिक कर दो अगर आप सिर्फ करंट पेज से रेलेवेंट देखना चाह रहे हो। ये ऑल पेज से रेलेवेंट आप देख सकते हो, एक ही वक्त में करंट फाइल के सारे पेजेस नजर आएंगे और इसकी लिस्ट भी नजर आएगी ऑब्जेक्ट्स की, क्लिक करने पे ऐसे। क्या बात आपने पिक कर ली है कि तीनों बटन में फर्क क्या है? एक में व्यू ऑल पेजेस विद गाइड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब आपकी मर्जी है इन तीनों में से जो भी,
बाद का आपको सिर्फ पेज का व्यू करना होता है, आपको ये नहीं जानना होता है कि उसके अंदर हमने कोई काम भी करना है, सिर्फ पेज का व्यू देखना है। आ गया, ये ले लो। एक में आपको करंट पेज का सिर्फ देखना होता है, गाइड्स एंड लेयर, तो ये सेंटर वाला ले लो। एक में आपने पूरे डॉक्यूमेंट के पेजेस को देखना होता है, तो ये ले लो। जिस पे क्लिक करोगे उसका कंटेंट सामने आ जाएगा विद इट्स डिटेल, गाइड्स एंड लेयर्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपकी बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर होती है, ये तो हमें पता चला, एक ही लेयर है जी, और एक ही लेयर की डिटेल ये है, ऑर्डर। क्या ये पॉसिबल है कि इस पेज के ऊपर डिफरेंट लेयर्स हों? एक पेज पे एक से ज्यादा भी लेयर हो सकती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको मजीद अगले लेवल पे लेके जा रहा हूं। एक पेज पे एक से ज्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी एक टॉप लेयर हो, उस पर टॉप लेयर के अंदर क्या क्या हो, लोगो, ये गोल सा जो सर्कल बना ये हो, वो जो एक किट है वो हो, टाइटल हो, उसका नाम दे दिया जाए क्या, हेडिंग लेयर। नीचे देखो, वो एक आइकन पड़ा हुआ है, तीन उसकी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, उसका नाम दे दी जाए, एक को नाम दे दें हेड हेड लेयर, एक को नाम दे दें फुट लेयर। एक हेड, एक फुट, और उनका कंटेंट उसी में रख दिया जाए लेयर पे। कल को मुझे जानना हो कि मेरे पेज के ऊपर कितनी लेयर्स हैं, आपको सर तीन है, एक में क्या रखा हुआ है, हेडिंग्स, एक में उसकी फुटिंग्स, और एक में सेंटर पार्ट बॉडी। हेड लेयर, फुट लेयर और बॉडी लेयर, तीन नाम। और उनको मैं बड़े, और इससे फायदा क्या होगा, कल को बहुत अगर कॉम्प्लेक्स पेज है तो आपको अरेंजमेंट में लेयर पे देखना, अंडरस्टैंड करना, समझना आसान हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कर दूं? उसके लिए देखो क्या करना है, आपने काम करना है, नए लेयर इस पेज पे बनानी है। ये यहाँ है ना पेज का नाम, पंजाब पब्लिक स्कूल लेयर। यहां पे एक नई लेयर बनाते हैं। इस वक्त कितनी लेयर्स हैं इसमें? एक ही है। नई लेयर बनाओ। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, न्यू लेयर। जिस पेज पे क्लिक किया होगा वहां पे एक नई लेयर आ जाएगी, खाली होगी वो। ये लो, आ गई लेयर टू। इसमें कुछ है? नथिंग। क्या नाम दूं इसका? हेड लेयर। इसमें क्या क्या रख दूं बताओ मुझे? लोगो रख दूं, टाइटल रख दूं, किट रख दूं? अब होगा कैसे? या तो आप ये पहले बना देते, और जो बनाते इससे रेलेवेंट इसी में क्लिक करके बनाते, इसी में स्टैकिंग ऑर्डर में आ जाता, इसका कोई ताल्लुक ना होता लेयर वन से। एक तरीका तो ये हो सकता था, लेकिन अब मजबूरी क्या हुई है कि ये हमने बना दिया हुआ है। अब क्या करें? आसान सा तरीका बताऊं, आसान सी ट्रिक बताता हूं। पिक टूल लो। पिक टूल में इन तमाम ऑब्जेक्ट को जो हेडिंग में है, तमाम को सिलेक्ट कर। क्या ये सिलेक्ट हो गए? क्या ये नीचे भी नजर आ रहे हैं सिलेक्ट हुए हुए? ये देखो, लोगो भी आ गया, कर्व भी आ गई, वो जो हेडिंग लिखी पंजाब पब्लिक स्कूल वो भी आ गया, ये जो एक किड सा है ये भी, चारों चीजें सिलेक्ट हो गई। असल में ये लोगो में तो बहुत सारे 32 ऑब्जेक्ट वो भी हैं, क्या इनको मूव ना कर लिया जाए वहां पे? अब आओगे वो कैसे? ये देखो, इनको आप क्लिक करो और ड्रैग करके ले आओ ऊपर, और इसको रख दो किसमें, हेड लेयर में। जस्ट डू इट। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये हुआ जनाब कि आपका पेज बड़ा और प्रोफेशनल बन गया। वो कैसे? हेड लेयर। अच्छा, बाल का ना स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि एक ही आपका पेज हो, दो अलग अलग डिजाइन बना के रख दो हेड में? बिल्कुल, एक का नाम हेड लेयर वन रख दो, एक का नाम हेड लेयर टू रख दो, एक में डिजाइन थोड़ा डिफरेंट रख दो, एक में थोड़ा डिफरेंट रख दो। एक ही वक्त में एक पेज पे जिसको ऑन करोगे वो सामने आ जाएगा। अगला मैं इसी पे काम करूंगा। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है हमने? फुट लेयर बनाऊं क्या एक और? आ गई लेयर, नाम रख दो इसका, फुट लेयर। इसमें क्या क्या रखना है? ये वाला हिस्सा कर दूं क्या? ऐसे सिलेक्ट हो गया, सारे आ गए। ये नजर भी आ रहे हैं आपको, सिलेक्ट हो गए, ये देखिए। इसको ड्रैग करके फुट लेयर में ड्रॉप कर दो, लाइक दिस।
ये लो जनाब, क्या ये भी काम हो गया आसान? अब बाकी जो है उसको क्या नाम दे दो? बॉडी लेयर। मुझे ये बताओ, ये सारा जो मैंने अभी आपको एक्शन किया है, इससे क्या आपके लिए मुश्किलात पैदा हो गई या आसानी हुई है? वाल हो गया तो फिर किस मुसीबत में डाल दिया? हालांकि ये मुसीबत नहीं है, ये आसानी है अगर समझा इसको समझे कोई। और ये प्रोफेशनल बंदा ही समझता है जो डिटेल में डिफरेंट पेजेस को डिजाइन कर रहा होगा। ठीक है। अब इसका फायदा ये है स्टूडेंट्स, कि जो चीज आपको रखनी है रखो, जो चीज नहीं दिखानी चाह रहे हो या प्रिंट नहीं करना चाह रहे हो उसको ऑफ कर दो। ये लो। आपको कहता है जी वो क्लाइंट कि यार एक काम करो, सिर्फ हेडिंग और फुटिंग जो लगाई है ना वो भी सिर्फ प्रिंट भेज दो मुझे, तो हो नहीं जाएगा इससे। आपका वो क्लाइंट कहता है यार सिर्फ हेड और फुट, हेड और बॉडी दिखा दो, उसकी फुट नहीं देखना। ये लो, एक्सपोर्ट करोगे अब इतना ही जाएगा हिस्सा, वो निकल गया नीचे से। ये है जी काम, ये है लेयर के कमालात। और अगर आपसे कोई ये कहे क्या ये पॉसिबल है कि डिफरेंट एक डिजाइन मुझे जरा सेंड करो जिसमें हेडिंग थोड़े डिफरेंट स्टाइल में लगाई हो, अच्छा, कर लेते हैं। इसको पहले हम मिसाल के तौर पे इसको मैं इधर रख देता हूं। ठीक है। एक हेड लेयर तो बनी हुई है ना, एक और बना लेते हैं, ये इसको नाम रख देते हैं हेड लेयर वन। हेड लेयर वन। और एक और बना लेते हैं पेज पे, न्यू। इसका नाम रख देते हैं हेड लेयर टू। अब इसका फायदा ये होगा कि आप दो डिफरेंट डिजाइन एक ही वक्त में आप अपने लिए अवेलेबल रखोगे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लो, जिसको प्रिंट करना है उसको आई ऑन कर दो, जिसको नहीं करना ऑफ कर दो। एक ही वक्त में दो आपके पास डिजाइन रेडी रहेंगे। क्या ख्याल है? और इसको कहाँ रखना है मैंने? इसके अंदर ऑब्जेक्ट को एक करते हैं काम, इसका ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप के ऊपर एक ग्रुप बनने लगा है, एक तो ग्रुप ये इसका है ना, एक इन सब का भी एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप, ये लो ग्रुप। और ये ग्रुप जब बन गया है, इसकी कॉपी निकालते हैं। कॉपी, ये लो, राइट क्लिक, कॉपी, बन गई। ये ग्रुप ऑफ फोर ऑब्जेक्ट है ना, हेड लेयर वन में ही है ना, इसको एक को उठा के मैं ले जाता हूं हेड लेयर टू में। किधर है हेड लेयर टू? ये ऊपर है, ये लो, आ गया उसमें। अब आपके लिए दो अलग अलग लेयर पे कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। इसको मैं पिक करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, सिर्फ इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ग्राउंड, ये जो ये है इसका कलर सिर्फ चेंज कर दें, सिर्फ मैंने आपको दिखाना ही है ना वर्किंग कैसे हो रही है। ये लो, एक में ये कलर एक में ये कलर, कंटेंट भी चेंज करना है कर दो, जो दिल करता है कर दो। दो तो बन गई है ना लेयर्स। इसको हम अब दोनों को प्रिंट भेजते हैं अपने क्लाइंट को, दोनों को। इसको भी मैं इधर रख देता हूँ। एक मैं इसके साथ एक्सपोर्ट करता हूँ और दूसरी बार मैं इसके साथ एक्सपोर्ट करता हूँ। ये देखो दोनों पड़ी हुई हैं ऊपर नीचे। कितनी मजे की चीज है कि आप एक ही पेज पे दो डिफरेंट पूरे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। पेज दूसरे की जरूरत ही कोई नहीं। एक पे डिजाइन वन के नाम से उसके अंदर सारी लेयर रख लो, एक में डिजाइन टू के नाम से उसके अंदर सारी लेयर रख लो। जब वो चाहिए वो ऑन कर दो, जब वो चाहिए वो ऑन कर दो। जब मैंने ऊपर वाले हेड को कर सकता हूँ, क्या पूरे डिजाइन को नहीं कर सकता इस तरह अरेंज? एक ही वक्त में दो डिजाइन एक क्लाइंट के एक ही पेज पे। या मैं आपको दूसरे अल्फाज में समझा दूं, एक पेज पे आप फ्रंट बिजनेस कार्ड बना लो, दूसरी लेयर पे बैक बिजनेस कार्ड की लेयर बना दो। क्या एक ही पेज पे दोनों नहीं बन सकती? एक में फ्रंट बिजनेस कार्ड डिजाइन, एक में बैक बिजनेस कार्ड डिजाइन। फ्रंट में फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट की लाइनअप कर लो, बैक में बैक वाले ऑब्जेक्ट की लाइनअप कर लो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आपको जरूरत ही नहीं। जब फ्रंट को प्रिंट करना है फ्रंट की लेयर को ऑन कर दो, एक्सपोर्ट। उसको फिर बंद करके फिर बैक वाली ऑन कर लो, एक्सपोर्ट। एक ही वक्त में एक ही पेज को यूज करते हुए बड़ा कमाल तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी मैं आपको डिजाइन दोनों को एक्सपोर्ट करता हूँ वन बाय वन। और ये लास्ट सेक्शन है हमारा।
एक्सपोर्ट फाइल। हाँ, ये सारा एक्सप्लेन करते करते ऑब्जेक्ट पैनल में अरेंजमेंट जो है ऑर्डर वाइज उसकी थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है, एक वो कर लेंगे, एक कल शेप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कर लेंगे। इस तरह इसको सीखते जाएंगे आपके लिए आसानी होती जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट पहला एक डिज़ाइन करते रहते हैं। एक्सपोर्ट वीडियो बनानी है, यस, दिस इज डिज़ाइन नंबर 1 ऑफ पंजाब पब्लिक स्कूल, TPS डिज़ाइन 1 with blue with पर्पल, इस तरह करके दे देते हैं नाम। कहाँ रखना है जी डॉक्यूमेंट को? सिक्योरिटी लगानी है कि नहीं लगानी, आपकी मर्जी है। करंट पेज को करना है, यस, इसमें तो काफ़ी सारे पेज हैं, कितने ही है ना, मुझे सिर्फ करंट पेज का PDF बनानी है। और क्या इस पर सिक्योरिटी लगानी है? याद है सिक्योरिटी मैंने बताई थी, पासवर्ड लगाना, अभी नहीं लगा रहा। ठीक है, जस्ट मुझे ये वाला करंट पेज को प्रिंट करना है। ओके करो, हो गया क्या? अब दूसरा काम कर, ये मैं डॉक्यूमेंट के फोल्डर में चला गया शायद, चले देख लेते हैं। PDF तो बन गई है ना। अब इस बार मैं इस को ऑफ करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, अगेन फाइल, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे जाके PDF कहाँ पे बन रही है जनाब? ये Feb 2023 के फोल्डर में। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो फोल्डर को, न्यू फोल्डर भी बना सकते हो। दिस PC, डेस्कटॉप, C ड्राइव, D ड्राइव, जो भी एक्टिवेट करनी है यहाँ पे करके इसका नाम रख देते हैं पंजाब पब्लिक स्कूल विद पर्पल। इसका नाम रख देते हैं डिजाइन 2। ओके, ये लो, क्या करना है? करंट पेज को यस। अब आप जाके चेक कर लो क्या आपको अपने मतलूबा रिजल्ट्स मिल रहे हैं Feb 2023 में। ये वो 2 फाइल्स हैं जो अवेलेबल हो गई हैं, एक ये है, दूसरा इसके बराबर में पड़ा। दोनों आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, समझ रहे हो? अभी तो मैंने सिर्फ कलर वाइज चेंज किया, कंटेंट पूरा चेंज कर दो, वो तो आपकी मर्जी है ना, वो तो हमारे पास टाइम नहीं इतना था, वरना मैं आपको एक ईच एंड एवरीथिंग चेंज कर देता एक ही पेज के ऊपर। और ये फाइनल आपके पास प्रोडक्ट आ गई है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे कल।